चैट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेल मी, क्या तुम लोगों को सिचुएशन के बारे में पता है कि व्हाट इज हैपनिंग विद UK07 राइडर? डू यू गाइस नो द सिचुएशन? यस और नो? यस और नो चैट? पूरा नहीं पता? Okay, if तुम्हें पूरा नहीं like even I don't know the पूरा situation, but overall the situation is that UK07 राइडर ने एक्चुअली में लव मैरिज करी एंड बिकॉज ऑफ लव मैरिज उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया एंड इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी, इवन जमीन के ऊपर, पैसे के ऊपर। इसके घर वालों ने UK07 राइडर को बाहर निकाल दिया एंड नाउ ही इज वेरी डिप्रेस्ड, लाइक वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है एंड ही टेक्स लाइक सब्सटेंस वगैरह भी। तो उसकी एंड अब उसकी गर्लफ्रेंड भी, मतलब उनकी जो वाइफ है वो भी छोड़ के चली गई है एंड ही इज सेइंग कि ये सब कुछ उनके परिवार वालों ने किया है एंड ही सेड कि इसका जो भाई है he wants to destroy the life, kind of like that. This is the whole situation. When you see UK07 राइडर की like उसका POV, then it is actually sad. जो भी उसके साथ हुआ उससे like ये लगता है कि his family is very very toxic. बट जब मैंने आज के दिन वीडियो डाली और मैंने लाइक लिटरली जस्ट थोड़ी देर पहले इसका कमेंट सेक्शन देखा था, बिकॉज मैंने पहले देखा नहीं था, एंड जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि मेरे को एक्चुअली में उसकी साइड जाननी चाहिए, लाइक यू शुड ऑल्सो लिसन टू हिज फैमिली ब्रदर साइड, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि लाइक भाई सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनो, कमाल ने ब्रॉडकास्ट पे बात की है। तो कमाल लाइक इज कमाल इंक करके ही इज हिज ब्रदर। मैं पहले जानता नहीं था भाई कि UK07 राइडर का ब्रदर है भाई कोई। तो या विल चेक द होल सिचुएशन कि क्या है एंड तुम लोग भी मेरी मदद कमाल नहीं कलम, ओ आई एम सो सॉरी चैट। सो कलम ने एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट में चीजें डाली हैं एंड कलम UK07 राइडर का सगा भाई है। इवन वी कैन चेक मेगा ब्लो का वीडियो, मेगा ब्लो ने भी इसके ऊपर डाला है। शुड आई चेक द ब्रॉडकास्ट? मैं ब्रॉडकास्ट देखूं या ये देखूं? कलम इंक रिप्लाइज टू UK07 राइडर एलिगेशंस, UK07 राइडर ब्रदर कलम इंक एक्सपोज नेगेटिव PR ऑफ UK07 राइडर। ब्रॉडकास्ट, ओके लेट्स चेक द, यार इसमें ब्रॉडकास्ट तो देख ही नहीं सकते हैं पीसी के अंदर तो देख ही नहीं सकते हैं भाई ब्रॉडकास्ट। अब मैं क्या करूं? कोई बताएगा? न्यूज वाई ने कवर किया है वो देखो। ओके देन दैट इज बेटर, न्यूज वाई ने पूरा कवर किया है ना। एंड आई ऑनेस्टली थिंक, मैंने बाय द वे इसके ऊपर ट्वीट डाली है, ठीक है, व्हाट इज माय एक्चुअल ओपिनियन, बिकॉज मैं भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा एंड मेरे को बहुत सैड फील होगा, बिकॉज आई एक्चुअली फील सैड फॉर UK07 राइडर। बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो लाइक व्यूज के लिए एंड लाइक फेम के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। एंड इफ वो चीज रियल हुई देन तुम्हें आइडिया नहीं है दोस्तों ये कितना गंदा इंपैक्ट डालने वाला है। फिर क्रिएटर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, बिकॉज लिटरली अगर इस चीज के ऊपर कोई फेम के लिए गिर सकता है इतना ज्यादा, देन तो बहुत दिक्कत वाली बात है। लेट्स चेक नियॉन मैन, सॉरी न्यूज बॉय नियॉन मैन बोल रहा चैट में, क्या पागल हूं भाई मैं। ओ मैन दिस इज अ वेरी ह्यूज वीडियो, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो आज का जो वीडियो होगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि कलम इंक ने रिप्लाई दिया है, जो UK07 राइडर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, कलम इंक के ऊपर, मॉम एंड डैड के ऊपर, भव्या के ऊपर। तो अभी कलम इंक काफ़ी कुछ रिप्लाई दिए हैं विथ प्रूफ्स वगैरह, है ना। तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही दिखाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बस एंड तक देखना, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता हुआ UK07 राइडर अपने वीडियो में काफ़ी कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। वो बताए थे कि घर वालों ने उनको शादी के, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गॉटा बी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, लाइक कि दो भाई एक्चुअली में ऑन इंटरनेट लड़ रहे हैं। ही इज नॉट, हिज मेंटल हेल्थ डजंट लुक गुड। आई नो लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं एंड और भी काफ़ी कुछ, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, वो लाइक एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बातें भी कर रहे थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हूँ मैंने कल वाले वीडियो में, जाके देख सकते हो, या फिर नहीं तो UK07 राइडर का वीडियो भी देख सकते हो, 2 घंटे का है। तो उसी का रिप्लाई दिया है कलम इंक, ठीक है। ओके तो वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर दिया है, तो वही मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले कलम इंक कितने बजे, 9 बजे लिखते हैं, चिल मारो यार सब झूठ है फॉर रीच, यू नो इट ऑल, चिल। इसके बाद वो, Oh man, I hope ये रीच के लिए ना हो, like I literally hope. The thing is that मैं UK07 राइडर से मिला हूँ पर्सनली when I was only 19 year old. उस टाइम पे मेरी उम्र कम थी तो हम ज़्यादा टाइम के लिए मिल नहीं पाए, लेकिन मैं UK07 राइडर के साथ लाइक 3-4 घंटे मैंने बिताए हैं एंड आई रियली होप दैट ही इज़ नॉट लाइंग। अगर वो ये चीज फेम के लिए कर रहा है, रेलेवेंसी के लिए कर रहा है, देन भाई आई डोंट थिंक भाई देयर इज एनी कमबैक। भाई एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं अर्पित का। अर्पित कौन है भाई? अर्पित साथी, अभी देखा, रियली सॉरी भाई, धोखे से लग गया था। हैप्पी बर्थडे भाई, आई एम रियली सॉरी व्हाटएवर आई डिड टू यू गाइस, इट वाज माय मिस्टेक, आई ट्रस्टेड द रॉन्ग गाय दिस टाइम एंड बिकॉज ऑफ हिम आई वाज इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स।
अर्पित कौन है? कोई मेरे को बताएगा चैट, हु इज अर्पित? भाई मैंने आपको ऑनेस्ट टाइम भी बोला था, ही इज रॉन्ग एंड प्लेइंग स्मार्ट, बट लीव इट भाई एंड लव एंड रिस्पेक्ट। शुक्रिया। तो जिन्होंने शादी किया था यूके जेरूसलम राइडर का, जिन्होंने शादी ऑर्गेनाइज किया था, वो कलम इंक को मैसेज किए हुए है कुछ दिन पहले, नवंबर को, लाइक कितना 2-3 महीना पहले, रियली सॉरी भाई, धोखे से लग गया था। फिर वो हैप्पी बर्थडे विश किया है, एंड देन फिर आई एम रियली शादी अरेंज करी थी। ओके मैंने किया तुम लोगों के साथ, मेरा मिस्टेक है कि मैंने गलत आदमी को ट्रस्ट कर लिया, एंड यही सब चीजें। बाकी मैसेज आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद कलम इंक लिखते हैं, अर्पित भाई को सब बात पे पता चल गया था, हाँ चिल मेरी जान। इवन रितिका ने अपोलोजाइज किया बाद में, एंड बाकी नीतू सब, यू नो माई एथिक्स। इवन राज सेड सॉरी। राज बता दूं, यूके जेरूसलम राइडर की जो वाइफ है रितिका, उसका भाई है। फिर वो लिखते हैं, नशे मत करा करो ज्यादा, वी गॉट न्यू चंद्रिका बड़ा पाव ऑन यूट्यूब। इसके बाद वो एक और स्क्रीनशॉट डालते हैं बाली का, जिसका नाम यूके जेरूसलम राइडर मेंशन किए थे। वो कहे थे कि थैंक यू बोले थे बाली को भी, कि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया उनको, तो वो भी उनको सॉरी बोल रहे हैं मैसेज में, आप देख सकते हो। राम राम भैया जी, अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में गलती हुई तो हमें माफ कर देना भैया, हमने कभी फैमिली मैटर्स में कोई इंटरफियर कभी नहीं किया, हमें भैया ने बताया। वो ये आप पढ़ सकते हो मैसेज है ना, वो सॉरी बोल रहे हैं स्पेशली कलम इंक को। ओके, सो दीज ऑल आर लाइक UK07 राइडर के दोस्त, they all are UK07 राइडर के दोस्त, but they are saying sorry to कलम। ओके, सपोर्टिंग यूके जेरूसलम राइडर में भी यहाँ पे वही पता लग रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट में वो लिखे भी है, काश आपको सारा सच पता चल जाए, क्या क्या चीजें हुई, सबको झूठ से फंसाया गया, सॉरी भैया। झूठ से फंसाया गया इन व्हाट? किस चीज में? यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है? लाइक कुछ पुलिस की कुछ बातचीत हुई है या जी। फिर कलम इंक लिखते हैं, भाई कुछ तो सच बोल एटलीस्ट। एंड देन फिर वो एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं नीतू का, जिसका नाम भी यूके जेरूसलम राइडर मेंशन किए थे अपने वीडियो में, वो भी सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे कलम भैया, एंड लाइक भैया आप समझ सकते हैं हम क्या समझाते थे बहुत, पर हमारे सुनते नहीं थे। आपने एक बार बोला था नीतू भाई, तुम भी नहीं बोलते भैया, मैं रोज बोलता था। लाइक वो बोल रहे कि उन्होंने यूके जेरूसलम राइडर को समझाया था, बट वो नहीं समझे वगैरह वगैरह। मैसेजेस पढ़ सकते हो आप पॉज करके वीडियो को, है ना। फिर कलम इंक लिखता है, ब्रो को रीच चाहिए बहुत बैडली, इसलिए ये सब प्लान किया, एंड सब घुमा के बता दिया, वेट फॉर रितिका टू कम इन फ्रंट, सी विल एंड सी नोस। मतलब वो बोल रहे हैं रितिका को भी पता है, रितिका भी आके सामने से बोलेगी यूके जेरूसलम। रितिका इज लाइक UK 07 राइडर की वाइफ। ब्रो, इफ शी कम्स and she says कि UK07 राइडर ने झूठ बोला है, then it's all done. I mean, the only reason UK07 राइडर को हम सपोर्टिंग, उसने स्टेक लिया अपनी वाइफ के लिए, लाइक यू नो रितिका, लाइक उसकी वाइफ है ना, हाँ उनकी वाइफ है, तो उसने टेक लिया अपनी वाइफ के लिए अपनी फैमिली के सामने, एंड उसके चक्कर में फैमिली ने उसको छोड़ दिया, एंड ये सारी लड़ाई हुई। दैट इज वन ऑफ द रीजन, लाइक यू नो आई थिंक लाइक इसकी फैमिली खराब है। बट इफ रितिका कम्स एंड सेज कि ना इट्स अ लाई, ये मेरे को पीटता था या दिस एंड दैट, देन आई डोंट थिंक लाइक देयर इज एनी कमबैक चैट राइटर के बारे में। You guys tell me. लिखता है, ब्रो शुड बेटर डिलीट दैट फेक वीडियो फॉर व्यूज, एंड द रियल विक्टिम इज रितिका। उसको चूज करना पड़ेगा, किसी की साइड ले, एंड उसका, एंड आल्सो शी इज प्रेग्नेंट। ओ माय गॉड मैन। फिर वो एक ये डाले थे, ए यो व्हाट्स अप भाइयों, आपको पता तो चल चुका होगा, बट मैं इतना कहूँगा, आई डोंट थिंक कि हम वेरी चिल एंड काइंड ऑफ अ गाय, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव अभी देखो अभी ना, एक साइड का हमारा है, सो वन साइड ऑफ स्टोरी बनेगी जो उसका हमेशा का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये कर दो फिर ये हो जाएगा। बट इतना बोलूँगा, आप जिसमें भरोसा कर सकते हो लाइक करना, एंड मेरे को पता है ब्रो कि लाइक व्हाट आर माय एथिक्स एंड हाउ आई मूव इन लाइफ, है ना। एंड बाकियों को जितने भी लोग अभी शायद मेरे से एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के थोड़ा गुस्सा होंगे कि भाई ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बट चिलैक्स, एंड यू नो भाई हाउ आई वर्क एंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, सब कुछ चिलैक्स है, एंड इट इज जस्ट अ थिंग मैनिपुलेट करने के लिए, एंड दैट व्यूज वाला शिट। आई होप कि लाइक मेरे पे तो सब कुछ है, आई विल नॉट पोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि फिर वो बिलो दी बेल्ट हो जाएगा उस बंदे के लिए, क्योंकि मेरे को पता है ही इज गोना सून डिलीट दिस वीडियो, क्योंकि वो सब उसने एक ड्रामा करा है, एंड मैंने ऊपर तो सब कुछ भेज दिया, नीड टू अपोलोजाइज, जिनका वो साथ दे रहा था स्टार्टिंग में, अर्पित भाई। सो अर्पित भाई इज द वन हु मैनेज्ड इसका शादी का, एंड उन्होंने मेरे को 15 नवंबर को सब लोग मेरे पे आके इन्होंने सॉरी बोला था, रितिका, नीटू, बाली एंड अर्पित भाई। सो चिल मार भाई, सब चीज़ में डालूंगा ना, तो फिर वो पता क्या हो जाएगा कि आई बी द सेम पर्सन जो उसके जवाब यहाँ पे देना। आई डोंट वांट दिस शिट भाई, मेरे को ऐसा व्यूज और ऐसी रीच नहीं चाहिए। सो आई विल पुट ऑन थिंग्स धीरे धीरे, मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आई नो सब कुछ कैसे क्लीन है। इसके बाद वो यूके जेरूसलम राइडर का ही वीडियो का एक क्लिप डालते हैं, जहाँ वो रितिका को बोल रहे होते हैं चुपचाप से कि तमाशा खड़ा कर दो, ये सुन लो। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और फिर दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। तमाशा करना शुरू कर दो।
तो क्या पुलिस को हम लोग ये क्या झूठ बोलेंगे? फिर वो लिखते हैं ब्रो लिटरली सेड रितिका तमाशा करना शुरू कर दो। भाई एडिट तो अच्छा करता। फिर वो लिखते हैं मैं मैच्योर साउंड तो कर रहा हूँ। फिर वो दिखाते हैं मैसेज UK07 राइडर का जो वो भेजे थे अपने फादर को। हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट मैंने देहरादून छोड़ दिया है। आई रियली वांटेड टू लिव विथ यू। खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो इसलिए मैंने देहरादून छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया, तो नहीं हो पा रहा मेरे से अब यहाँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग, जिस भी चीज़ का आपको बुरा लगा है। मैंने कभी इंटेंशनली चीज़ें नहीं की एंड आई रियली लव्ड यू एंड कलम ए लॉट। मेरे को सच में साथ रहना था। मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट डीड में मम्मी के नाम कर दिया है। मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और। अब कल शादाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स। शादाब बता दूँ UK07 राइडर के लॉयर है। फिर वो लिखते हैं अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो फिर मैं NGO को देकर चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। सो जो कुछ आपकी बदौलत कमाया वो सब छोड़ के जा रहा हूँ। आई विल मिस मम्मी द मोस्ट एंड जूली सैंडी अ लॉट। ये मैसेज UK07 राइडर अपने फादर को कब भेजे वो भी कलमिंग बताया है थोड़ी देर बाद, बस देखना एंड तक, ठीक है। फिर कलमिंग लिखते हैं ब्रदर सो फेक यार, एंड फिर वो एक ऑडियो डालते हैं। व्हाट्स अप भाई। देखो अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड I mean, but मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही। सी आई डोंट वांट टू से लाइक दैट दिस इज फेक, बट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इफ आई एम रियली दिस सैड एंड आई रियली वांट, ठीक है, बिकॉज नॉर्मली लोग ये करते हैं, इफ ऐसा कुछ सिचुएशन है देन आई विल कॉल माय मदर और माय फादर इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग। टेक्स्ट तब आप करते हो जब यू वांट इट एज अ प्रूफ। आप समझे मेरे कहने का मतलब, जब आप प्रूफ दिखाना चाहते हो कि भाई आपने क्या किया था। तो अगर कलम वांट्स टू प्रूफ कि भाई ही इज एक्टिंग एंड उसने ये सारा प्लान कर रखा है, देन इफ यू थिंक अबाउट इट दिस इज 100% ट्रू। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल करूंगा इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग। तुम समझे मैं कहना मतलब चैट, इजंट इट? लाइक इसका भी पर्सनली बात कर सकता था। एग्जैक्टली बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन है कि पापा मैं हर एक चीज छोड़ के जा रहा हूं एंड आई एम सॉरी कि मैंने जो किया दिस एंड दैट, ये टेक्स्ट पे कोई नहीं लिखेगा भाई। इट्स नॉट अ न्यू जनरेशन, लाइक दे विल जस्ट कॉल। मम्मी पापा हैं वहां पे, तुम्हें कॉल करना होता है। बट अगर आई वांट टू प्लान समथिंग एंड आई वांट टू शो कि लुक हाउ गुड ऑफ अ पर्सन आई एम, देन आई विल टेक्स्ट टू प्रूव टू पीपल। समझे तो मेरे कहने मतलब? देन मैं उसको टेक्स्ट में लिखूंगा कि जब बाद में लोगों को दिखे ये सारे मैसेजेस तो उनको दिखे कि मैं कितना अच्छा इंसान था। बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई इंटेंशन होगा, बट इफ कलम सेज कि लाइक यू नो दैट ऐसा हुआ था एंड ही इज डूइंग पब्लिसिटी, देन ये एक बहुत बड़ा सा टेक अवे है विच यू कैन टेक लाइक फ्रॉम हियर। ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता हूं। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुपी रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है रितिका तमाशा शुरू कर दो, एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना। क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम नहीं लगेगा वैसे तो ज़्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माय विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम, अदर देन Nah, man. Nah, man. Nah, man. I mean, okay. See, if the thing is true that इसके भाई and इसके पेरेंट्स ने रितिका को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, then I don't think रितिका will ever follow them या respect them. ठीक है ना? शी विल रिस्पेक्ट उसके हस्बैंड को ज़्यादा, बिकॉज उसका हस्बैंड एक्चुअली में फाइट किया अपने पेरेंट्स से फॉर हर। बट इफ शी इज स्टिल रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स मोर देन हिम, देन देर इज सो मच। ओ मैन, आई स्टिल विश कि भाई ये बंदा झूठ ना बोल रहा हो चैट। दैट रितिका पोस्टेड थैंक यू ऑन द सेम डे 15th of November, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग। सडनली हिज फैमिली इज सपोर्टिंग रितिका इज काइंड ऑफ सच, दैट इज आल्सो ट्रू। जो उसने एंड इफ दे ऑल आर एक्चुअली एक्टिंग फॉर रीच एंड ऑल, देन ये, और भाई दिस होल थिंग इज वेरी वियर्ड। ऐसा कुछ पास्ट में कभी हुआ नहीं है हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे, मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूव्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहां पे शी पोस्टेड
मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीज़ें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपॉलोजाइज। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कन्वर्सेशन उसमें डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई, मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना। बट लव है भाई, और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड हो आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कूल वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज अनदर चीप मूव ऑफ हिम गेटिंग व्यूज, एंड भव्य विल डिस्क्लोज हिज साइड ऑफ स्टोरी। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड आल्सो कि रितिका सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर नहीं पड़ेगी ना, माय रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज जो चीजें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से, क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए Oh my god. इट्स ऑल ऑन हर। एंड नीड टू, अभी मैंने स्क्रीनशॉट पर भेज दिया, भाई नीड टू अपॉलोजाइज, एंड वो भी रियल है भाई। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली राइट, अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। First time saw your stream on Twitch, 30K followers. Damn, why don't you stream frequently? I do stream more frequently. Like I just don't get time, like a lot of the times. But thank you so much, man. W Wits in the chat, guys. मैं भी एक रील भी उसी नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब आल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर वाजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था, आपने सिर्फ आके वो चीज़ें बोली है। सो गाइस आल्सो बी मैच्योर, वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीज़ें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं कराया भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कल ने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज़ तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना, जो भी अभी गाली दे रहा है भाई, प्लीज डोंट डिलीट योर कमेंट, उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। लव Wait, this is a valid point. एक बंदा बोल रहा है, how did he edited the whole 2-hour video in that state of mind? Look carefully, the whole video is deeply edited. See, मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जहाँ पे a lot of people were saying that अनुराग किसी ना किसी सब्सटेंस को लेकर वो वीडियो बना रहा था। Like वो एक्चुअल अपने होश में नहीं था, उसने या तो फूक रखा था या तो कुछ ले रखा था व्हेन ही मेड द वीडियो। लाइक यू नो, कॉज जिस तरीके से वो बैठ रहा था एंड अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहा था, ठीक है, तो मे बी चांसेस इज दैट कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सैड था या आपने कुछ तो कर रखा था एंड देन ही मेड द वीडियो एंड एडिटेड द वीडियो। कॉज 100% उसने 2-3 चीज़ें तो छोड़ दी हैं भाई जो उसको एडिट आउट करनी थी, लाइक वो वाला। तो मे बी कॉन्टेक्स्ट, समवन गिव अ कॉन्टेक्स्ट टू लाइक दिस पर्सन इन द चैट गाइस। लव भाई सबके लिए। इसके बाद वो दिखाते हैं जो UK07 राइडर की वाइफ है रितिका, वो कुछ दिन पहले यानी 13 जनवरी को UK07 राइडर के मॉम एंड डैड के साथ फोटो पोस्ट की थी, और भी काफ़ी लोगों के साथ की थी, बट UK07 राइडर नहीं है इस पोस्ट में। मतलब जितने ही फोटोज वो पोस्ट की, UK07 राइडर नहीं है, बता दूँ। फिर कलमिंग एक और वॉइस नोट डालते हैं। सो भाई ये दो स्क्रीनशॉट है, रितिका अभी भी मुझे फॉलो करती है, एंड अभी 13 जैन को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उससे आगे दूरी बात सुनते यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ये सब करता। She follows him but he doesn't follow her back. Yo, what the fuck is this chat? अगर ये सब होता तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति से नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस, मैंने ये देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं था, बिकॉज़ देयर आर थ्रेट्स टू इट। वो चीज़ अगर मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। आई नो व्हाट ही हैज डन, रितिका नोज उसने क्या करा है। हम दिस इज इट भाई, मैं क्या बोलूं। अभी मैं नीचे वो भी डाल देता हूं जहां पे इतना सब कुछ करने के बाद मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई। तो देन क्या वो इतना भी स्टैंड नहीं ले पाया कि वो मेरे गाने पे रील डाल रहा है, वो कमेंट कर रहा है मेरे बारे में अच्छा हुआ। ही वाज पोस्टिंग स्टोरीज भाई, कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर मैं आपके साथ ये सब कर दूंगा, आप मेरे गाने यूज करोगे? नहीं करोगे। कॉमन सेंस गाइस। क्या मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी? क्या मुझे रितिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई। भव्य उसे फॉलो करेगी? नहीं भाई। कॉमन सेंस गाइस। इसके बाद वो UK07 राइडर का रील पोस्ट करते हैं, जो लाइक कब पोस्ट किया, 27 जुलाई 2025 को रील पोस्ट किए थे कलम इंक का गाना लगा के, जिसके लिए कोलैब रिक्वेस्ट भी शायद से उन्होंने भेजा था, जो कि कलम इंक दिखाए। रितिका का अकाउंट तक हैक किया है अनुराग ने, है वो तो है। फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं। भाई जस्ट अ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि अगर मैंने ये सब कराया था ना, मेरे को क्यों भेज रहे हो कोलैब रिक्वेस्ट मेरे गाने में मेरी तारीफ करके? क्यों, मतलब कि किस चीज में? एंड आपने वो सब चीज नहीं बताया कि आपने हम पे झूठे केसेस डाले हैं, जब आप लीगली वो चीज हार गए। गाइस आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चला रहा है। आप अगर लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, व्हाटएवर दैट इज, एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो भाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? तो ही जस्ट सी दैट इज लाइक चांसेस तो बहुत है कि हाँ कोर्ट केस तो हुआ है, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी इट्स नॉट कंफर्म येट, किसी ने हैक किया है, चांसेस है कि अनुराग होगा। ओ माय गॉड, आई मीन और कौन ही करेगा। बट इफ हैक हुआ होगा देन बहुत सारे चैट मैसेज निकल के आ सकते हैं। बट लाइक इनके बीच में कोर्ट केस हुआ है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज इफ यू सी द ओल्ड रिकॉर्डिंग, लाइक उसने बोला था कि पुलिस आ रही है, तमाशा स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो कोर्ट केस तो हुआ है, लाइक केस वेस तो हुआ है। शायद सच बोलेगी। आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए, बिकॉज वो जिंदगी भर सफर करने वाली है भाई इस चीज पे, है ना। तो इफ शी ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, उसके आप रीपोस्ट भी देख लेना भाई। जितने भी मेरे को गाली दे रहे हैं वो चेक कर रीपोस्ट, आपको दिख जाएगा कि उसने किस सेंस में वो पोस्ट करें कि उसके पति ने उसे चीट कर दिया है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप उसके रीपोस्ट से वो समझ जाओगे। अगर हमने ये सब गलत किया होता तो रितिका हमारे अगेंस्ट होती, ना कि अनुराग के भाई। रितिका इज नॉट फॉलोइंग कलम बट फॉलोइंग UK07। आई मीन दैट तो फॉर श्योर रितिका ने नहीं किया। फिर तो यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है, इन द स्टोरी चेंज हुआ है 100%।
लाइक इट्स जस्ट अ बिग टेक अवे चैट, ठीक है, लाइक cause he has a point, तो अब उसको अनफॉलो करके वो कर दिया, दैट इज सैड बहुत सारी भाई। चीजें भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालूं उससे पहले शायद रितिका आके सब कुछ क्लियर कर देगी, बट अगर वो नहीं करती है भाई देन आई हैव टू डू इट, एंड वो इनके लिए बहुत गंदा हो जाएगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू मेक सफर रितिका इन दिस। जो रहा होगा भाई, बट नाउ शी इज कैरिंग अ बेबी एंड मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा भाई, उस बच्चे के भाई लिए। सबसे ज्यादा फक्ड अप सिचुएशन है कि भाई इनके चक्कर में रितिका के साथ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक द लेडी। 100% सच्चू भाई, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, आप जो सजा दोगे भाई आई एक्सेप्ट इट, एंड मेक श्योर कि ये वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि ही इज गोना रिग्रेट दिस रियल सून भाई। फिर इसके बाद कलमिंग लिखते हैं, ब्रो वाज हाई एंड मेड अ वीडियो, फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं, सुन लो भाई। भाई मैंने अभी धीरे धीरे वीडियो देख रहा हूँ, सो एक और पॉइंट था कि हमने दहेज मांगा है, लाइक जब वो कॉल रिकॉर्डिंग में बाहर चला रहा है कि इन्होंने दहेज मांगा, ये करा वो करा, सो हम अटैचिंग स्क्रीनशॉट नीचे जहाँ पे क्लियरली एक ऑडियो भेज दूँ, यहाँ पे क्लियरली अनुराग इज एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज़ वो देख रहा है, दहेज तो कभी मांगा ही नहीं आता भाई। एंड बाय द वे वन मोर थिंग कि जो वो कह रहा है कि उस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने करे भाई, इफ कैन अगर वो एक का भी प्रूफ दे दे, लाइक हमने कोर्ट केस किया है तो कहीं तो उस चीज़ का डाटा होगा डोई वाला देहरादून, तो प्लीज़ आगे डाल दे, है ना। एंड इफ नॉट तो मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं, और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं, बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पता चल चुकी थी। एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा जहाँ पे रितिका के चाचा जिन्होंने उसकी शादी कराई है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अनुराग अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन रितिका। देखो मुझे नहीं सब बोल यो क्या क्या एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा, मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं, और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं, बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पता चल चुकी थी। एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा जहाँ पे रितिका के चाचा जिन्होंने उसकी शादी कराई है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अनुराग अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन रितिका। देखो मुझे नहीं सब Bro, did he say that he attempted a murder? Like he tried to kill Ritika? Bro, what the fuck is this? Literally, ये क्या है? Ritika's uncle accepted it? बोलना नहीं है भाई, सच में भाई। आई नो थिंग्स विल गेट वर्स, बिकॉज जो इंसान कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज एंड कंट्रोवर्सी, जो उसका पैटर्न रहा है। अब मैं ये सब चीजें करूंगा भाई, मैं रितिका की आने वाले बच्चे के लिए गंदा नहीं करना चाहता भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे इट इज क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका की कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज का भी प्रूफ है भाई, आई पोस्ट आफ्टर रितिका सब आके क्लियर करेगी या नहीं। इफ नॉट देन ओनली आई विल कम इन फ्रंट भाई, बिकॉज रितिका का भी फ्यूचर है, शी सून विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना भाई, उसका कोई कसूर नहीं है कि उसका फादर ऐसा है, लाइक अनुराग ये सब झूठ बोल रहा है। सो इफ रितिका आगे नहीं आती, आई पोस्ट ऑल दी प्रूफ्स भाई, बट आई विश रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सब क्लियर कर दे। बट स्टिल मैं थोड़ा सा स्निपेट नीचे डाल दूंगा, सो दैट अभी जो एकदम से बंदे सोच बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि हमने ये सब कराया, ऐसा कुछ नहीं था भाई, चिलैक्स। और जब सच्चाई सामने आएगी, आई थिंक उस टाइम पे भी आप सब ऐसे ही वापस आके उन गालियों के नीचे अपना प्यार भी दिखाओगे कि आप अपनी गलती मानोगे, हाँ हमने एक तरफ की कहानी सुन के आप पे शक किया भाई। सो नीचे ना मैं स्निपेट भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका के चाचा टॉकिंग टू माय फादर, जिनको ऐसा बोला गया कि उन्होंने बहुत अत्याचार करा है। नाउ लिसन कि रितिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने रितिका को मारा है, और ये चीज मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई, बिकॉज आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू, बिकॉज मैंने उस रिकॉर्डिंग में भी आप सुनोगे, इफ अ सिंगल थिंग कम्स टू माय मॉम एंड डैड, उस इंसान के व्यूज के चक्कर में नॉट लेट माय फैमिली गो भाई, बिकॉज आई नो दीस व्लॉगर्स थिंग भाई कि जब रीच लेट होती है द कंट्रोवर्सी दे प्लान। सो भाई दिमाग शांत रखो, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना नीचे जहाँ पे रितिका के चाचा जी जिन्होंने शादी कराई है एक्सेप्ट करते हैं पापा के सामने कि अनुराग इज डूइंग समथिंग दैट ही कैन प्लान ऑन रितिका। इसके बाद कलमिंग रितिका के चाचा जी का कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं, आप सुनिए। मैंने आपसे बात कर ली है, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है। हाइपर क्या कि उतना ज्यादा हाइपर हो रहा है भाई, बीच में वो अभी इनके देखो सब यही तो होता है ना, बीच में जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारीफ में बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका भाई। तू मतलब हेलो, रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला कैसे मार देगा आपको, इनके सारा उसने भी पूरा से मर्डर से डिफेंस करने लगा, उसने रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है, ये मैं बता, लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया, ये सब चीजें हुई। Oh my man. Chat, if any one of you do drugs, please don't do it. Like literally, this is my request to you all. This पूरी situation नशे से बहुत ज़्यादा connected है. I'm not even kidding at this point, chat. ये पूरी situation नशे से बहुत ज़्यादा connected है. समझे? I was not expecting भाई ये situation होगा, cause जब मैंने first video देखी थी of अनुराग, I was like कि oh my man, like ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा है और इसकी फैमिली ने इसको बाहर निकाल दिया, and now वो लड़की इसकी वाइफ का अंकल इज सेइंग कि ही ट्राइड टू किल हर। तुम समझ रहे हो ये कितनी, तुम समझ रहे हो भाई ये छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है भाई, ही इज नॉट मेंटली ओके फिर भाई। और एक बंदा नहीं, अब एट दिस पॉइंट एवरीवन इज सेइंग कि लाइक ही इज नॉट मेंटली ओके। एंड तुम बात मानो या ना मानो, ये इसका जो मेंटल हेल्थ है ना भाई, ये भी इंटरनेट के चक्कर में ही बर्बाद हुआ है। व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम जोकर, ठीक है ना, एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग हिम फन, बिकॉज इंटरनेट पे लोगों को रियलाइज नहीं होता कि भाई तुम मीम बना के एंड ये सब बना के सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे क्या करते हो, ठीक है। इफ दिस मर्डर वाली सिचुएशन एक्चुअली में ट्रू है, देन आई थिंक ही न्यू या ही डिड समथिंग, समझे, समथिंग रियली रियली बैड, एंड इसको डर लग रहा था कि इसकी फैमिली विल रिवील दैट इससे पहले तो ही मेड अप द होल स्टोरी, एंड दैट इज द रीजन ही टेक्स्टेड दोज SMS। बिकॉज मैं लाइक जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था, मैंने जो लाइक यू नो आज हाईलाइट जो एडिटर ने डाली है मेरे, उसमें इफ यू सी आई एम इन सपोर्ट ऑफ लाइक दिस गाय, बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट इसके साथ बुरा हो रहा है, बट अभी मैं देख रहा हूँ दैट देन आई फील लाइक कि भाई ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट आइजन वाला थिंग, लिलुश वाला थिंग। आई मीन मेरे पेट में गुलगुली मच गई है भाई इसकी वो चीज़ देख के।
दैट अच्छा, और वो सब सिक्योरिटी गार्ड ने सुना है। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग या तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग होगी। भाई मैं बता रहा हूँ, इन दोनों फैमिली में से पैसे लो, दोनों से पैसे निकलवाओ भाई, इसके मम्मी पापा से भी, कलम भाई से भी और अनुराग से भी। एंड वो पैसे 2 करोड़ जो 2-3 करोड़ जो पैसे हैं वो रितिका जी को दो। रितिका जी अपने बच्चे के लिए ना कुछ तो लीगली करके वो अपने बच्चे के लिए रखें, उस बच्चे की तो लाइफ भाई खराब हो जाएगी इस वे में, ठीक है। बेटर भाई like you know, cause this is not okay bhai, like literally I think best way is that cause if he's actually violent इस वाले वे में then just divorce and वो पूरा पैसा भाई, cause वो पैसा तो डिजर्व करती है भाई, वो लड़की पैसा तो डिजर्व करती है। this is what I think बच्चे के लिए। और ये रितिका के घर वाले मुझे मारने आए और उसमें बता दिया उसने अपने उसने कि मुझे मारने आया, देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है वही तो क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत मेरे वो चीज में मैं भूल गया वहाँ पे, फिर जीजाजी को फोन कर दिया। हाँ चलते कि नहीं तुम जा नहीं सकते हो, तुम जा नहीं सकते, तुम जाओगे यहाँ से, हमारे तुमने हमारे घर में आग लगा दी, अरे मैं मरता हूँ, लाओ मच्छी लाओ, ये लाओ 5 मिनट लेटे लगा, कपड़े कपड़े उतार दी, ऊपर छड़ दो, मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो कभी पैको चल रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। मैंने बेटा क्या हो गया, क्यों कर रहे हो तुम? So guys, these are the 2 recordings जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे बहुत कुछ है, I don't want to make it बहुत बड़ा because I know he's doing it for the views कि उस पे ट्रैक्शन है, but I don't want if you don't respect your mom and papa, you don't deserve respect because your mom and dad saw this world. I mean I don't like you know, मैं इस चीज के ऊपर एग्री नहीं करता हूँ, but I do 100% agree that sometimes your parents can be really bad, like आपके मम्मी पापा बहुत खराब हो सकते हैं, that is true, but अगर आप बहुत ही ज़्यादा उनको गलत वे में देखते हो, ठीक है, आप बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, then yeah that is a problem, but sometimes कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं भाई, समझे, जो बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई आप उनको रिस्पेक्ट करो ही, लाइक या यू शुड हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, लाइक 100% मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। लेकिन मैंने अपने कुछ लोग देखे हैं भाई जिनके पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा खराब हैं भाई, ठीक है, तो वो भी ट्रॉमा देखे जाते हैं, पीपल डोंट रियलाइज, बट पेरेंट्स भी काफ़ी ट्रॉमा देखे जाते हैं। बट आई पर्सनली फॉर मी, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स एंड माई फैमिली इज़ बिगर देन एनीथिंग, एंड आई डोंट लाइक द पीपल लाइक जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, समझे, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम पे पेरेंट तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। मैंने कुछ लोग को देखा जिनके पेरेंट उनके लिए अच्छा चाहते हैं लेकिन वो भाई उनको गालियाँ देते हैं, ठीक है, एंड व्हेन आई सी ऐसे पीपल मैं उनसे अपना दोस्ती उसी समय तोड़ देता हूँ, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं बट उनको अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं है। distraction, but यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड रितिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी, एंड रितिका की मम्मी की वेट व्हाट द फक, doing it for the views कि उस पे ट्रैक्शन ना कौन सा तेल? बट आई डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड रितिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी, एंड रितिका की मम्मी की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने मुझे मारा है। सो वेट फॉर 2-3 डेज, रितिका कम्स इन फ्रंट और वो सब क्लियर करती है, आल गो, वरना लीगली भी वी हैव वन भाई, है ना, आप उसे चेक भी कर सकते हो। इसने हम पे केसेस डालेंगे, ऐसे किसी के एक तरफा मत सुनो कि उस पर केसेस डालें, अगर हमने उस पर केस डालें एटलीस्ट गिव अस एक भी जगह प्रूफ जहाँ पे हमारी तरफ से पहले केस या कंप्लेन हुई हो, केस तो हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है भाई। सो ये फेक नैरेटिव उसका वो चलते हुए आ रहा है, बाकी दिस इज ऑल भाई, आप सुन सकते हो। उसके चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मिट्टी का तेल डाला है, रितिका को मारने की कोशिश करी है। इसके बाद ओ माय गॉड भाई, इसको एंगर इश्यूज हैं भाई। फिर मिट्टी का तेल इज केरोसिन, यस मिट्टी का तेल इज केरोसिन, लाइक बहुत जल्दी आग पकड़ता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी। आई नो मिट्टी का तेल। सो सम वीडियोस दैट अनुराग हैंडल्ड रितिका एंड हर मदर, हैंडल्ड मतलब इसका मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू से, क्या आपकी कभी आपके पेरेंट्स से लड़ाई नहीं हुई? यस होती है, बट ऐसी कभी नहीं होती है भाई, होती है, मम्मी मेरे को वाइपर से पीट देती हैं वो कुछ और कॉल रिकॉर्डिंग्स डालते बट हैं, इतना आप नहीं, सुनिए। अब नहीं होता कुछ ये भी। आज सुबह वहाँ गुंजन के यहाँ पहुँच गया, फिर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ शुरू में तो पहले अच्छी बात करी, और उसके बाद वहाँ भी हाइपर हो गया, वहाँ भी इसका गला गुला पकड़ दिया, ठीक है। वो लोग तो सिर्फ ये बोल रहे कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। हम गए तो सब लगे बोलने चाहिए, मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उसके 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसका नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो, और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे खून सवार हो रहा था कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता के कोई फायदा, क्योंकि वो अपने सेंस में तो कर नहीं रहा है, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया उसका फोन। See, there's one thing which you need to understand that if अनुराग के पेरेंट्स रितिका को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, ठीक है, एंड इफ रितिका के पेरेंट्स का लास्ट ऑप्शन इज कॉलिंग समवन जो कि रितिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो फैमिली, दैट मीन्स उनको ये लगता है कि रितिका उतने खतरे में इसके फैमिली के साथ नहीं है जितना यूके के साथ में है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अनुराग सेड दैट इसकी फैमिली लाइक यू नो रितिका को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको रूम में नहीं जाने देती थी, ये नहीं करने देती थी, लाइक जो भी सीन है। बट इफ उनकी फैमिली ये बोलती है कि भाई अनुराग से उनको ज्यादा खतरा है, देन आई थिंक कुछ लाइक देन आई मीन या लाइक इसमें ये चीज तो है कि ही वॉज नॉट ट्रीटिंग रितिका गुड ऑल्सो, मतलब फैमिली तो कर ही नहीं रही थी, देन ये भी नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर कलमिंग लिखते हैं, क्लियरली रितिका के चाचा ने क्लेम किया है कि अनुराग ने करने का कोशिश किया था रितिका का। फिर कलमिंग और भी कुछ वॉइस नोट्स डालते हैं, आप सुनिए। सो बात रही घर से निकालने की गाइस, ये जो पुलिस वाला सीन है ना, जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये रितिका पे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चाकू से 2 टुकड़े करने वाला था, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, आई कांट गो, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे की ओह माय गॉड, रियो कुत्ता है, सर्वाइव दैट, आई नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट, और इसलिए मैं चुप हूं भाई, आई डोंट वांट दिस फेक
व्यूज हाइप वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीज़ों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है एंड क्लियरली रितिका की फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रहा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माय फादर टोन ऑल्सो कि कितने क्लियरली हम बात कर रहे हैं। सो इफ आप में से कोई इंसान ऐसे बंदे को अपने स्लो कर ले, मैंने नहीं कर रखी भाई, न्यूज़ हो ही नहीं इतनी फास्ट डाल मर्डर रखी है। अटेम्प्ट कर रहा है, सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉलोवर्स हैं इस बंदे के, है ना। सो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि नशे कर रहा है, सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माय पेरेंट्स ऑल्सो भाई, वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक बहुत मैच्योर लड़का करता है। ये सब सोशल मीडिया के ड्रामे छोड़ दो भाई, बी आर रियल मैन एंड फैमिली का स्टैंड हो, है ना। ऊपर दिख रहा है भाई कि क्या चल रहा है। सो मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट। उसमें गलत क्या है भाई, अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। फिर कलम डालते हैं कॉल रिकॉर्डिंग रितिका की मदर के साथ, ठीक है, जो वो बात किए थे, मतलब कलमिंग बात किए थे रितिका की मदर के साथ। हाय सर, आप व्हाट्स अप? सुनिए। आपको कुछ पता ही नहीं होता। चाचा जी ने कॉल करके बताया कि आप पे अच्छा नहीं अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मिडिल अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा बेटा, पता है मुझे। तो आपने क्या आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया? बेटा मैं ये बोल रही हूँ, आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा की लड़कियों से। फिर इसके बाद कलमिंग लिखते हैं रितिकाज मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उनको पीटा, एंड देन फिर वो एक और वॉइस नोट डालते हैं। उसी का जवाब तो देंगे आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया? मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया उसने, उठाया किसी बेटे ने, किसी आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी और रितिका कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? इसके बाद कलमिंग लिखी अगेन सी कंफर्म्स अनुराग ने उनको मारा। फिर वो एक वॉइस नोट डालते हैं। भाई लाइक मेरे को नहीं लगता मेरे को इससे ज़्यादा प्रूफ देनी चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99। ये ऊपर वाली आवाज कलम की है, लाइक जो ऊपर जो बातचीत कर रहा है चैट, लाइक जो वो आंटी से बातचीत कर रहा है, इज इट कलम? वे मोर बैड देन त्रित प्रसाना 100% में मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज व्यूज के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में रितिका के साथ इसने क्या क्या है, आई विल नॉट टेल दैट भाई आगे आके, शायद रितिका खुद बताएगी, बट अगर आपको पता चलेगा भाई यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि रितिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूँ भाई। और जो वो स्टोरीज है उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर रितिका की मम्मी कंफर्म करेगी उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं ही कैन प्लान अ मर्डर ऑन रितिका, तो आप चाहते हो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे रखूं? अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल एक्टिंग फॉर व्यूज भाई। इसके बाद कलमिंग यूके राइडर के साथ जो बात किए थे शादी से पहले, ठीक है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं। बट मेरे को ना भाई देख, आधा घंटा हो गया, मेरे को ना रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी भांग भोसड़े, फैमिली इन्वॉल्व, तेरे को कॉल। फिर इसके बाद इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देते हैं कलमिंग। भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना इनकी शादी से पहले की है। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज़ ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने पूछा इन दोनों से, आप नीचे डेट भी देखोगे 29 मई 2024, है ना भाई, शादी से 1 साल पहले। मैंने इनसे पूछा कि तुम दोनों का डिसीजन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं फुल रिकॉर्डिंग डाल भी नहीं रहा हूं भाई, तुम हैरान हो जाओगे चल क्या रहा है। आप अनुराग के मुंह से क्लियरली सुन सकते हो मेरी साइड से खत्म है। उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा है। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीचे जाते मुझे इससे शादी नहीं करनी है गाइस, वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूँ। इसने ये चीजें भव्या तक को बोली है कि मैं इसका आखिर में बेवकूफ बना दूंगा। सो बेसिकली ऊपर हुआ क्या है, रितिका और अनुराग ऑफ ऑन करते रहते थे, जिसमें अनुराग की भी गलती थी और रितिका की भी गलती थी, बट मेरा भाई ज्यादा गलत था भाई। मैं बोलूंगा नहीं कि रितिका कम गलत थी, बट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था भाई। तो ये क्या करता था, अपने मूड से उसको कभी घर भेज देगा, कभी उसको मार देगा, कभी उसको बोलेगा ब्रेकअप कर रहा हूं। तो इस दिन इन्होंने बहुत ड्रामा करा था। आप यहाँ पे भी सुन सकते हो कि घर वाले इन्वॉल्व हो रहे थे। इन दोनों का क्या था भाई, ये कुछ भी करते हैं, घर पे आके तमाशा करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये घूमने लग जाते हैं। तो घर वालों को मेंटली प्रेशर दे रखा है। यहाँ पे अनुराग के मुंह से सुन सकते हो कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। एंड द रीजन रितिका विल से आगे वो भी मैं डाल दूंगा कि अनुराग मेरे मरे हुए बाप का मजाक बनाता है, मुझे ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है, वो भी मैं डाल दूंगा भाई। फिर इसके बाद एक और वो वॉइस नोट डालते हैं यूके राइडर का, रितिका का एंड ऑल्सो उनका खुद का कलमिंग का, जो वो बात कर रहे थे। हाँ, इससे पूछ, इसने जो बातें हुई है तेरे को जब इन्वॉल्व कर ही दिया इसने, तो सामने तू पूछ भाई, तू पूछ। क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ कलम को, क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ स्पीक अप। आपको बहुत चीजें वो मैं सब क्लियर करो, क्या डिसरिस्पेक्ट। अरे क्या डिसरिस्पेक्ट करा, कौन सी गाली दे दी जो हम फ्लाइट में तो उस टाइम उसकी बात कर रहे थे। क्या, बस क्लियर बताओ क्या बोला और क्या गाली गलौज थी। तेरा बाप मरा हुआ है ना, कि ऐसे करके कि तेरा, तुम सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। तो मेरे सर पे हाथ रखेगा ना, बता दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मरा। तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। तो भाई इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम 10 चीजों को लेकर के रोड पे, भाई अगर ये रोड पर, मैं तेरे को बताता हूँ किन किन चीजों के कारण चीजें हुई हैं। ये रोड पर दिल्ली में इसने झगड़ा करा। सो गाइस ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक Didn't they filed a police complaint for attempting murder then showing these proofs on social media? I mean, yeah, like लड़की की फैमिली इज सेइंग कि उसने अटेम्प्ट किया, बट थिंक अबाउट इट चाइल्ड। एक चीज मेरे को बताओ, एवरीवन नोज यूके07 राइडर,
एवरीवन नोज कि उसने रितिका से शादी कर रखी है। उसकी फैमिली अभी पुलिस के पास जाएगी एंड वो लोग डिवोर्स कर लेंगे। उसकी फैमिली को ये डर है कि अब रितिका से कोई शादी नहीं करेगा, बिकॉज़ वो बोलेंगे अरे ये तो उसकी बीवी थी। इंडियन सोसाइटी थोड़ी सी वैसी है भाई, कोई भी हस्बैंड नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि ऑन इंटरनेट लोगों ने देख रखा है कि भाई ये वो यूके के साथ घूमती थी। तो उसके फैमिली का ये थिंकिंग हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज वाई उन्होंने कंप्लेन ना करी हो। एंड प्लस शी इज प्रेग्नेंट, तो दे वर लाइक कि हम संभाल लेंगे, हस्बैंड तो इसका ही है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, काइंडा लाइक दैट। फैमिली की आई गेस वो वाली सिचुएशन होगी जहाँ पे अनुराग क्लियरली क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज़ को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है। भाई आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई जो बंदे अभी UK07 राइडर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी मांगी। फर्स्ट आस्क हिम कि वो एक चीज़ का भी प्रूफ दे, कोर्ट केस का, पुलिस केस का या प्रॉपर्टी छीनने का, एटलीस्ट एक चीज़ का प्रूफ तो दे मेरे भाई। मैंने तो प्रूफ डालने शुरू करे हैं भाई। एंड आप सुन सकते हो UK07 की मेंटालिटी कि इसका बाप मरा हुआ है, ये रोड में भाग गई थी, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने। तो सोचो भाई ये मेरे घर में क्या क्या बोलता होगा मेरी मम्मी को। हाय ऐश, I'm good। डू यू थिंक आप ऐसे बंदे के साथ रहोगे, उसे घर पे रखोगे? एंड इफ यू वांट भाई मैं क्रेजी जा सकता हूं भाई। फिर कलम इंक लिखे वांट सम मोर फन। ये इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो किसका होगा? अब देखना भाग जाएगा बिना प्रूफ दिए। ही डिड एवरीथिंग फॉर व्यूज, नाउ आई होप ही गेट व्यूज। फिर इसके बाद वो एक स्क्रीनशॉट डालते व्हाट्सएप का जो वो बात कर रहे थे UK07 राइडर के साथ। फिर इसका कॉन्टेक्स्ट देते हुए वो ये कहे, भाई मैं ना वीडियो धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे ही चीज़ें बता सकता हूँ। सो ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उस चीज़ का प्रूफ है जहाँ पे अनुराग बाहर चिल्ला रहा है उसी वीडियो में ना एंड में जाके कि दहेज मांगा तुमने, अपनी बहू से शगुन मांगा, ये मांगा, इससे पैसे मांगे, एसी मांगे। रितिका ने लास्ट में बोला है ना कि दहेज मांगा है, नॉट मांगा। नाउ यू कैन क्लियरली रीड द चार्ट बिटवीन मी एंड हिम, जहाँ पे मैंने लिखा है दहेज तो ना ही है, बिकॉज ऐसा होता है ना भाई जब आप रितिका के घर से बेड वगैरह वो देंगे या क्या है, क्योंकि अब वो उनका दिल भी है, कहीं हम भी ले आगे चीज़ें और वो भी ई थिंक लाइक कि हम चीज़ें ले लें या वो लोग देंगे। I think like you know he's not asking for this, he has a valid point कि like you know like घर की चीज़ें and like you know wardrobe वगैरह ये सारी चीज़ें शादी में मिलती हैं by the way, ठीक है। तो a lot of the times में फीमेल की फैमिली देती है, तो ये जस्ट सेइंग कि ऐसा ना हो कि वो भी ले आए हम भी ले आए तो दो चीज़ें हो जाएंगी। आई डोंट थिंक इसमें ताकि दो ना हो जाए चीज़ें। अगर वहाँ से तूने ना बोला है तो एक अलमीरा एंड बेड रहता है, ठीक है। एंड अलमीरा एंड बेड बाय द वे इज़ नॉट दहेज, इट कंसीडर एज लाइक यू नो मतलब इट्स ओके, वो एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं है। लाइक मेरी मम्मी की शादी में उनकी अलमीरा एंड एक बेड आया था, ठीक है। अभी वो यूज़ नहीं होता लेकिन अलमीरा अभी भी सजी हुई रखी हुई है, वो मम्मी उसको याद करती हैं भाई, ठीक है। उस काइंड वाले वे में भाई ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है पूछना और ना ही कम्युनिकेट करना। डोंट वी आ नरद इन बिटवीन, मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है एंड हर चीज़ को लेकर, सो चिल मार। आई मीन वेरी बैड वे। अबे डायलॉग ना मार, जो हंसी वो पूछ रहा हूँ, वो लोग अलग शादी कर रहे होते किसी लड़की की, उनके घर वाले कुछ चीज़ देते हैं, तो अगर आप वो चीज़ ठुकराओगे दैट इज ऑल्सो शेमफुल एक्ट कि नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो भाई, मैंने लिखा है कि दो चीज़ें ना हो जाए। अगर वहाँ से तूने बोला है एसी अलमीरा बेड रहता है, सो इससे पहले की चार्ट में डाल दूंगा इफ यू वांट मी, जहाँ पे ये सब बात हुई थी कि अगर अलमीरा इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हिच अ गर्ल टेक्स टू हर न्यू होम, या दे कैन, और दहेज तो नहीं है, दैट इज हाईलाइटेड राइट। नाउ लिसन टू अनुराग्स रिप्लाई इन दिस वन। आपके UK07 की मेंटालिटी भाई, ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है पूछना। क्या पूछना यार, क्यों नहीं भाई, वो तेरा भाई है यार। लाइक आई मीन चैट, दिस इज फक्ड अप मैन। एंड इस कलम बड़ा भाई है या छोटा भाई है, लाइक इनका भाई तो पूछेगा यार, ये तो बहुत स्टूपिड का पॉइंट है भाई। क्यों नहीं भाई, यही होता है भाई। अगर बड़ा भाई है तो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। छोटा भाई है तो भी भाई ये है, लाइक पूछने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई यार। लाइक हो सकता है कलम बड़ा है ना, अगर बड़ा है तो 100% पूछ सकता है भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ना कम्युनिकेशन करना, डोंट बी अ नर इन बिटवीन। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है सारी चीजें। कौन सी चीजें? दहेज की चीजें। सो ही वाज द वन जिसने ये चीज मांगी है भाई। आई हैव कलम छोटा भाई है, घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हाउ गुड फैमिली वी आर, माय मॉम एंड डैड स्पेशली, एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो दिस इज अ UK07 राइडर गाइस, जहां पे रितिका लास्ट में चिल्ला रही है ना दहेज मांगा मम्मा, आपका भाई भी चिल्ला रहा है दहेज मांगा मम्मा। सो रेट दिस भाई, उसने खुद एक्सेप्ट करा है कि हाँ मैंने मांगा है। एंड बेसिकली इसने मुझे ये चीजें बैक एंड में भी बोली थी कि मैं ये चीजें मांगूंगा ताकि उन्हें लगे कि हम लड़के वाले हैं। मैंने ये चीज मना करी है गाइस, मैंने इसको लड़ा है हर चीज में, बट ही वांट्स व्यूज इन एवरीथिंग। फिर वो UK07 राइडर के ही एक ब्लॉग का क्लिप डालते हैं ना, आप देखिए। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या? जब तक शादी तब तक सब लोग खुश रहे और उसके बाद भी रहे। कलम अपनी गाड़ी धुल रहा है गाइस, ये चेक करो। कलम ने हमारी गाड़ी भी धुली, मस्टैंग भी धुली गाइस। भाई इस बंदे ने सबूत खुद के व्लॉग्स में छोड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही सो डम भाई।
उसको पता था कि समथिंग इज गोइंग, कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी पड़ेगी, तो ही मैनिपुलेटेड होल स्टोरी कि दहेज मांगा भाई, उसने खुद डाला है यहाँ पे। यू कैन सी माय फैमिली हाउ दे आर ट्रीटिंग देम भाई। इफ एनी प्रूफ, उसने सिर्फ बोला है ना मुझे कि हमने ये करा वो करा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ दिखा दे भाई, वो मैंने तो भेज दिया ऊपर, आप मेरे पापा के मुझे क्लियरली सुन सकते। I personally think that he has some mental issues, chat. Maybe he thinks इसके साथ जो हुआ है ना वो रियल लाइफ में हुआ नहीं, मे बी इसने ओवर थिंकिंग बहुत कर ली है। I'm just saying, chat, like, cause जिस वे में उसने वीडियो बनाई है ना, it looks like he is sad. उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। इफ देखो रितिका भी शायद सच बोल देगी, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या प्रेशर उस पर बनाता है क्या नहीं बनाता है, वो अब तो सच बोलना चाहिए उसे, क्योंकि उसने भी गलत किया है, उसने उस चीज़ की अपॉलॉजी मांगी है। बट यू कैन सी अब भाई कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा नीची जाती है वो सो करके भाई। माय फादर इज अ टीचर। ये सब है ट्रोलिंग के साइड में ब्रो का दिमाग खराब हो गया है। आई मीन दैट इज वन ऑफ द रीजन, चैट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट सी एनी लाइक जो भी कोई बंदा मेरे को कवर करता है इन द न्यूज़ वगैरह, आई डोंट चेक द कमेंट्स एंड ऑल नाउ, बिकॉज पहले मैं करता था एंड पीपल हैज लाइक अपने ओपिनियंस एंड समटाइम यू फील बैड, बिकॉज रियल लाइफ में आप जैसे हो वो लोगों को पता नहीं होता है एंड देन यू जस्ट गेट वेरी डिप्रेस। ठीक है, तो अब तो मैं छोड़ दिया हूँ, आई डोंट इवन चेक। मैं डरता हूँ भाई कमेंट चेक करने में, लाइक लिटरली मैं बस डरता हूँ कमेंट चेक करने में, तो मैं कुछ भी नहीं देखता चैट अब, लाइक यू नो इट्स जस्ट लाइक ना। 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर, तुम्हें लगता है ऐसी छोटी सोच होने के बावजूद, अब मैं क्या बताऊं भाई, लाइक his first girlfriend Savya, उसके साथ तक dad treated him, he is wrong but he doesn't know that he is wrong, kinda I think maybe he's on। if हमने कभी करा ऐसा जात पात, ask UK07 राइडर, प्रूफ दिखाए भाई, कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा कुछ तो होगा भाई। फिर कलम में लिखते हैं, ब्रो लिटरली सेड मुझे करोड़ों रुपए भेजे उसने, भाई को बोलो एक तो प्रूफ दे यार, बातें करके चल दिया बस, कहाँ है वो करोड़। वेट लेट मी सेंड यू समथिंग, हाउ UK07 राइडर आस्क्ड फॉर घर का AC दैट यू गिफ्टेड टू मॉम एंड डैड, कि मेरा AC मुझे वापस दो, मैंने लगवाया है। ब्रो अपनी नेवर लैम्बो दिखा के फ्लेक्स करता है एंड घर वालों से पैसे मांगता है। भाई ने तो मम्मी पापा की गाड़ी तक मांग ली है वापस। हाउ इज ब्रो सेना गना डिफेंड ऑल दिस प्रूफ्स? भाई आपके बाबू भाई ने कोई प्रूफ नहीं दिया। फिर वो एक और क्लिप डालते हैं UK07 राइडर के ही व्लॉग का, जहाँ रितिका बात कर रही होती है अबाउट कलम इंक। मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत कुछ मन्नू भैया ने करा है। फिर कलम इंक लिखे, ब्रो फ्लिप्ड द होल स्क्रिप्ट फॉर व्यूज। गाइस मैं नीचे एक और चीज भेज रहा हूँ, जहाँ पे UK07 राइडर हिमसेल्फ सेज दैट कि ऋतिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बजा दिया। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन अनुराग एंड समवन जो उसके बहुत क्लोज है, वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैंने ऋतिका को बजा दिया। भाई ब्रो से ना जितना भी अभी ये पेड़ प्यार चला रही है भाई, डिफेंड दीज, बचो मत, है ना भाई। लाइक आपको भी शर्मिंदगी होगी एट द एंड, आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो बस आपको झूठ खिला रहा था। भाई इज नॉट गिविंग यू प्रूफ्स, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ। दिस इज ओरिजिनल चैट भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका UK07 राइडर हिमसेल्फ इज क्लेमिंग कि मैंने ऋतिका को बजा दिया। AI कम ऑन। फिर वो ये स्क्रीनशॉट डालना जहाँ UK रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, मैंने उसको बजा दिया। जो सब राइटर बता रहे थे किसी को तो कि रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, मैंने उसको बजा दिया। फिर वो ये लाइक फोटो भी भेजे थे उस पर्सन को जो भी है, एंड देन फिर वो लिखे खून खराबा हो गया, यहाँ पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। ये लड़की है भाई। मेरे को क्यों लगता है कि इसने शादी करी थी फॉर व्यूज, नहीं वो उसकी बहन है, भाभी उसकी बहन है। ओके 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 ओके, मेरे को नहीं मारना था उसको कसम। भाई आई वाज लाइक वेट व्हाट इज ही डूइंग, अफेयर और समथिंग। मेरी गांड फट गई थी भाई। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी, बच गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी। खींच के लाफा मारा एक, हो गया यहाँ। फिर जो भी पर्सन से वो बात कर रहे थे वो लिखती है, पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। फिर UK07 राइडर लिखता है, और उसकी बहन ने इसको ब्लॉक क्यों कर रखा है, एंड व्हाई द नेम इज UK07 राइडर। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी, बच गई। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी, बच गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी, हंसने वाला इमोजी। एंड देन फिर लिखते हैं, खींच के लाफा मारा एक। फिर कलमिंग वॉइस नोट डालते हैं। एंड भाई ऑल ऑफ दिस एक चीज़ याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस,
ये रेसिज्म जो जात पे खेल रहा है, ये मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रितिका चौहान थी, भाई भव्या इज ऑल्सो चौहान, हाउ वी ट्रीट हर एवरीबडी नोज। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि एक चौहान को आप बेटी बना के घर पे पूज रहे हो एंड दूसरे को आप नहीं करने देते। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी कि व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब डले भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं, और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। मैच्योरली बात करते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में गाली देना वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के, और ब्रो सीना प्लीज, अगर आप में से भी कोई सुन रहा है जो अभी टैग्स कर रहा है कि ये वो भाई। बाबे और UKG07 में कुछ कलेश हुआ, शी इवन लेफ्ट द टीम एंड आफ्टर दैट आई थिंक शी ब्लॉक्ड हर, स्टैंड ऑन ब्लॉक्ड हिम। ओके, इसको प्रूव करो भाई, हम पे केस डले हैं और वो हम लीगली जीते हैं। अगर कोर्ट में हम कोई चीज जीते हैं भाई लीगली 1-0 से, मतलब क्लियरली विन भाई, केस वापस ले लिया गया है। सो कौन सही था केस जब इन्होंने करा था भाई, वहां पे भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया है भाई। एक्ट मैच्योर गाइस, वरना यू विल फॉल फॉर दिस मेंटालिटी एंड यू विल डू सेम थिंग्स टू योर पेरेंट्स। एवरीथिंग इज फेक आउट देयर गाइस, एटलीस्ट बी मैच्योर। मैं भी कहूंगा भाई उनके फॉलोअर्स की गलती है, बिकॉज ब्रेन वॉश इस लेवल पे गया है, बट स्टिल भाई लेट्स गो। फिर वो UKG07 राइडर के ही वीडियो का स्क्रीनशॉट डालते हैं, जहाँ UKG07 राइडर जो वॉइस नोट सुना रहे थे अपने वीडियो में, उसके बारे में कलमिंग बताए कि ये आधा अधूरा रिकॉर्डिंग्स वो सुनाए हैं। एंड देन फिर वो लिखते हैं वेट लेट मी सेंड इन द फुल, एंड देन फिर वो ये पोस्ट करते हैं। सो गाइस, शादाब भैया जो है उन्होंने आधी रिकॉर्डिंग्स प्ले करी है उनकी, वो फॉरवर्डेड स्टोरीज अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमने ये सब कुछ करा ना। दिस इज़ दी फर्स्ट मैसेज जो अनुराग के शादाब की तरफ से आया है। भाई अनुराग का सारा सामान चाहिए होगा, न्यू घर में शिफ्ट हो रहा है, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड राइट कि अनुराग का ये सारा सामान हमें भेज दो। शादाब बता दो एक और बार कि UKG07 राइडर के लॉयर है, ठीक है। ओ शादाब इज द लॉयर। भाई अनुराग का सारा सामान चाहिए होगा जो उसके न्यू घर में चाहिए होगा, कपड़े, आईफोन, iWatch एंड चार्जर, हेलमेट्स, GoPro बैटरी एंड GoPro कैमरा विद लेंस, 1 गोल्ड चेन, 1 डायमंड ईयरिंग, राइडिंग जैकेट, शूज, ड्रोन। आई मीन या लाइक लीगल गया था अनुराग, दैट मीन्स ही वेंट लीगल, ही वांटेड एवरीथिंग। 2 iPhone IQ विद अ बॉक्स, रितिका का सामान जो सगाई में आया था और शादी में आया था, इंक्लूडिंग उटेंसिल्स, इट गिव्स पावल विजवा जो मासी ने दी थी, मैं ग्लासेस जो बाहर हैं, ऑल डुप्लीकेट कीज ऑफ व्हीकल, अनरिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल, अनुराग के कपड़े जो सगाई एंड शादी में आए थे रितिका के एंड से, फ्लो मैट्रेस के गद्दे, 1 लैपटॉप, मैकबुक एयर, ओल्ड फोन्स ऑफ अनुराग, 1 TV जो अनुराग के रूम में था, GCS KTM। आई मीन व्हाई डू यू इवन नीड अ लॉयर फॉर दिस शेयर? इजंट इट यू कैन जस्ट गो एंड से कि भाई मेरे को अपना मोबाइल चाहिए, आई थिंक लोग दे देंगे। लाइक इट्स लाइक इट लुक्स वेरी फनी, क्योंकि हर एक चीज इस तरीके से भाई, बर्तन भी। नाउ सी दिस भाई, अनुराग ने जो कपड़े सगाई एंड शादी में आए थे रितिका के एंड से, फ्लोर मैट्रेस के गद्दे, 1 लैपटॉप, ओल्ड फोन्स अनुराग के रूम में था, GS KTM RC, 2 RC ड्रोन, डायमंड रिंग जो मम्मी को दिलाई है व्यूज के लिए भाई ने, एंड देन जो डायमंड रिंग उसने दिलाई है, ही इज आस्किंग दैट बैक, एवरीथिंग बैक भैया, जो बैग उसके सारे फोन्स एंड ऑल, बाकी हेलमेट मैं कर रहा हूँ अभी, फोटो भेज दूंगा, अवार्ड्स, फ्रेम, शूज, शादी के सारे गिफ्ट्स भी। भाई इसने तो बोल दिया भेज दिए थिंग्स भाई, हमने सब कुछ पैक करके दे दिया था, आप पढ़ लेना से। नाउ दिस इज भाई, और भाई ज्वेलरी के बिल्स भी दे रहा हूँ जो अनुराग के एंड से गई हैं, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है अंकल जी के अकाउंट में कार के लिए जो किया भाई ने गिफ्ट करी थी। देन भाई ने 21 मई को भाई शादी के 20 दिन बाद जो ये भाई ने सब कुछ आपको स्टोरी में रोके बताया, दिस इज आफ्टर दिस, तो उसने पहले सब कुछ अपना सारा वापस मांग लिया था कि जो पापा को कार दी है वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UKG07 राइडर गाइस। ब्रो इज ही ब्रोक और व्हाट? मुझे क्यों लग रहा है भाई ये बंदा गरीब हो गया है, या ये कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई। व्हाई इज एक्टिंग लाइक दिस भाई? गिफ्ट्स कौन, और वो भी मम्मी पापा से गिफ्ट्स कौन वापस लेता है? ठीक है भाई, ये सब है भाई। अनुराग ने मेरे को बोल दिया है जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके नाम पर, वो उस दिन सब करा देगा। ये अनुराग ने बोला है उसको रजिस्ट्री चाहिए भाई। मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ता तो मैं उसे सारे कागज क्यों देता भाई? लोडर बुक करा दिया है, बस लोडर में सामान डलवा देना। कम ऑन बेब्स। फिर भाई ये सब चीजें, मैंने कहा NDA क्या है, मैंने पूछा भाई NDA क्या है, एग्रीमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर। मैंने कहा ठीक भैया, ये सब कला एंटरप्राइज बंद करा देना जो मम्मी के नाम पर उसने कंपनी खोली है। सो दीज आर दी प्रूफ्स भाई। ये नेक्स्ट कैसे होगा भाई? उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा AC वापस दो, जो मैं गद्दे लाया, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी भाई। जैसे इसने हमसे ये चीज मांगी है तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी, इफ ही इज ब्रोक ही कैन सेल हिज कार फॉर मनी या कुछ किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है दैट इज हाफ प्लेड। वो मैं कल परसों मेरे को टाइम दो, मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई, वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइज है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर।
सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से अपनी माँ से वो चीज़ें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, एंड दिस इज बिफोर भाई, जो उसने नीचे डेट्स लिखा उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया इन सब चीज़ों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज़ का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोज कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज़ के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी, तो इसने कभी बताया नहीं वो चीज़ें मेरे भाई कि कावासाकी आरसी सब पापा की जो है, पापा के नाम पे वो सब वापस कर दो। सो इफ ही कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे एसी निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई, उस चीज़ का भी प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन जो ऋतिका आके में कह रही थी कि ये इसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे शदा भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स, वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। सो गाइस थोड़ा तो दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर भाई। मतलब इसका कहना ये है कि मैं तो अपना सारा चीज़ मांग लूंगा घर वालों से, बट फिर भी मैं उनके घर पे जाके रहूंगा, मेरी चीज़ आप सारी वापस दे दो, मेरी एसी, मेरे मम्मी को जो साड़ियाँ दिलाई, जो कपड़े दिलाई, जो हीरे दिलाई, बट मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा, मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा। सेंस नहीं ना, नहीं। फिर इसके बाद वो एक मैसेज दिखाते हैं जो अर्पित ने उनको भेजा था कल UK07 राइडर के वीडियो अपलोड करने के बाद। अर्पित वही जिन्होंने शादी और Hello bhai, I just saw the video and I hope people will see true side of all this bhai. Everyone will, he just so fake bhai, कोई नहीं, ऊपर वाला है, सब ठीक होगा, love and respect true. Oh man, ऑर्गेनाइज किया था UK07 राइडर का। वो लिखते हैं आई जस्ट सॉ द वीडियो एंड आई होप पीपल विल सी ट्रू साइड ऑफ ऑल दिस, जिसका कि कलमिंग रिप्लाई करते हैं भाई एवरीवन विल, ही इज जस्ट सो फेक भाई, कोई नहीं भाई, ऊपर वाला है एंड सब ठीक होगा, लव एंड रिस्पेक्ट, जिसका कि अर्पित रिप्लाई करते हैं ट्रू, एंड देन फिर वो वॉइस नोट फिर से डालते हैं। गाइस नाउ दिस इज अर्पित भाई, समझना गाइस, अगर मैं नकली या फेक होता आपको लग रहा है ये इंसान वो है भाई जिसने ये पूरी मैरिज कराई है, एंड इसने मेरे को अभी जस्ट ये मैसेज कराया, आई होप कि ऊपर वाला सही साइड देखे स्टोरी की। सो आई यू गाइस इतने अंधे हो गया भाई किसी के पीछे, उसने अर्पित का नाम लिया है ना गाइस वीडियोस में कि अर्पित भाई को सब पता है, अर्पित भाई ने ये करा, अर्पित भाई हिमसेल्फ नोज कि भाई उसने क्या मैनिपुलेशन करा है एंड ही सपोर्ट्स मी भाई। तो कहां क्या गलत हो रहा है, ही जस्ट फूलिंग यू अराउंड और तुम हो रहे हो भाई, अवेकन योरसेल्फ भाई। अगर मैं गलत होता भाई, ऑल दीस पीपल विल नॉट कम टू मी एंड से सॉरी भाई, एंड शदाब भैया ने जो उसमें बोला है हम इनको रगड़ देंगे, आई होप शदाब भैया। I mean, I personally think that Kalam has more proofs to prove that he is kind of manipulating. पूरी चीज़ तो नहीं बता रहे, he is trying to play a part. Oh man, ये डे हर कोई याद रखेगा भाई। आप सच बोलो यार, एटलीस्ट सच बोलो भाई, सच बोलो भाई आप। फिर इसके बाद वो एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं UK07 राइडर के ही वीडियो से, आप सुन लो। कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया, कंसेंट तो हर चीज का था, ईसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना, चैट आपकी तरफ से आया है, उसका भी ऊपर ही है कि ये चीजें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे, दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीजें मांगी ना दी, उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन और मांगी, एग्जैक्टली भैया, क्या और मांगी, एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे वाला सब कुछ, अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो चीज उसने मांगी है सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग, वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे, एंड हमें बहुत चाहिए। आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट, अगर वहाँ पे आप सही हो और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं बोलने का, आप चैट खींच रहे हो, मेरे को टाइम नहीं है, स्लो करो ना, मैंने नहीं कर रखा भाई फास्ट, मैंने बोली वो मिल जाएंगी, बट इफ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली है, तो फिर वो जो चाहता है जहाँ पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाएगा ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया घर से टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैसेज आ एंड इतना ही नहीं, अभी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और बाकी है इनटू दिस स्टोरी। वाओ सो मच, मैं तो बचपन से रहा हूं, मेरे को हर एक मुंह बताते, कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने फिर वो लिखते हैं भाई मैं इसमें गलत कहाँ हूँ, खुद ही मुझे सही साबित कर दिया भाई ने। फिर इसके बाद वो UK07 राइडर एंड ऋतिका का एक वॉइस नोट डालते हैं, आप देखिए। पर मैंने ये नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया बोला मैंने, अनुराग ये ना ये तो पॉइंट यार मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी, क्या दबाया तुम्हें, बताओ ना कॉल पे, क्या दबाया, बताओ क्या दबाया, बताओ ना। फिर अनुराग बहुत चीजें, अरे बताओ, अरे क्या बदली, क्या बोलने के लिए बदली, बताओ ना क्या दबाया, बताओ। फिर कलमिंग लिखते हैं हियर ऋतिका खुद से एक्सेप्ट कर रही है अनुराग इज टॉक्सिक। भाई अब क्या बोलूं मैं, ऐसी चीजें है डाल भी नहीं सकता क्योंकि आई नो द लिमिट, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स फीमेल, ही यूज्ड टू बीट ऋतिका एंड डू दिस विद हर। फिर इसके बाद वो UK07 राइडर के ही वीडियो से एक और वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं जहाँ UK07 राइडर ऋतिका को कह रहे होते हैं कि तमाशा करो तमाशा करो। फिर कलमिंग की वॉइस नोट पोस्ट किए। भाई ने एटीट्यूड ढंग से नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो, ऋतिका तमाशा करना शुरू करो भाई। कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा होगा, अभी ये तो देखिए मैंने UK07 राइडर के मॉम एंड डैड के साथ फोटो पोस्ट की है, ऑल्सो 18 फरवरी को मॉम के साथ शायद से ये, एंड एक और ये है 8 जनवरी को वो पोस्ट की थी। UK07 राइडर भी है, कलमिंग भी है एंड उनके मॉम एंड डैड भी है। फिर वो एक रील पोस्ट करते हैं ऋतिका का, जो कि ऋतिका पोस्ट की थी 13 नवंबर को, ठीक है, आज से 4 महीना पहले, जहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं अपना रियल अकाउंट क्यों यूज़ नहीं कर रही, तो बता दूँ कोई मेरे ही बहुत करीब ने मेरे अकाउंट को हैक कर रखा है एंड उस बंदे के पास मेरे पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस है एंड इज मिस यूजिंग माई आइडेंटिटी। मैं यूजुअली ये सब पोस्ट नहीं करती, बट येस आई हैव ऑल द IP एड्रेस एंड वर्किंग ओवर इट, एंड इफ दिस हैपेंस अगेन आई विल कम फॉरवर्ड पब्लिकली विथ एवरी सिंगल पीस ऑफ प्रूफ। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर own work instead of trying to ruin someone else's identity। फिर कलमिंग की वॉइस नोट पोस्ट किए। भाई मैं जैसे जैसे समझ पा रहा हूँ चीजें उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ।
तो दिस इज रितिका चौहान का दूसरा अकाउंट, क्योंकि पहला वाला मिस्टर अनुराग ने हैक कर लिया था और ही वाज यूजिंग इट इन अ वेरी चीप वे, ताकि वो रितिका की इमेज डाउन कर सके, जो रितिका शायद खुद एक्सेप्ट करेगी, आई डोंट नो, उसे कर देना चाहिए भाई। इफ यू वांट्स अ अच्छा फ्यूचर अपने होने वाले बच्चे के लिए भाई, शी शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस टॉक्सिक मैन भाई। सो यू कैन सी क्लियरली भाई कि एवरीवन इज आस्किंग व्हाई आई एम नॉट यूजिंग रियल अकाउंट, इट हैज बीन हैक्ड समवन क्लोज टू मी, इट इज अनुराग भाई। अनुराग ने इसका अकाउंट हैक करा बिकॉज ऑफ थिंग्स, क्योंकि रितिका ने इसको बोला कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें गलत बताया, एंड सबने इसको छोड़ दिया भाई। नीटू, बाली, अनय, रितिका, सबने इसको छोड़ दिया भाई। अर्पित, जितने भी इसके साथ के थे उस टाइम पे, एवरीवन लेफ्ट हिम भाई। एंड ये रितिका ने प्रूफ डाला है भाई। रितिका का प्रीपोस्ट शेयर चेक करोगे ना, उसमें क्लियरली बताया कि ही चीटेड। That's why still holding VTC? No. Why would I even talk about with that? him? वो आप I don't समझ जाओगे भाई, is it directed to us or him? दिख रहा है भाई वो, है ना। तो इसके बाद कमेंट लिखे, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूके ने रितिका को धमकाया, एंड रितिका भी एक्सेप्ट करती है इन हिज ऑफिशियल वीडियो ओनली। एंड देन फिर वो ये पोस्ट किए थे यूके जेरूसलम राइडर के ही वीडियो से। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में नहीं गौतमी भाई, नहीं। इंटॉक्सिकेटेड। ये रितिका, स्पीक आउट रितिका। नहीं सर, घर रितिका बोलो नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए रितिका, स्पीक अप, क्यों शांत हो? अरे नहीं माता जी, हमारे हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे कि आप अपनी जगह कह रहे हो कि बेटा भी आपका ही है भाई। ये एक ना ऊपर रिकॉर्डिंग है भाई की, भाई ने अपने वीडियो में डाली है, तो अब कम से कम ब्रो से ना या इसके फैंस मुझे ये ना बोलेंगे कि भाई तू एडिट कर रहा है। नाउ यू कैन हियर हिम हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज रितिका। वो रितिका पे चिल्ला रहा है, रितिका स्पीक अप, रितिका वो से डरा रहा है, रितिका क्यों नहीं बोल रही है भाई? अगर उसके साथ गलत हुआ होता ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है और एकदम से बोलती है लिसन टू हिज। He is trying to manipulate, that is for sure. That is for sure. I can see that he is actually trying to manipulate, and that is sad. टॉक्सिक टोन भाई, वो कैसे डरा धमका के उसे यूज कर रहा था। और मैं इसके बाद एक और क्लिप भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका एक्सेप्ट करती है, आप सुनोगे ना कि मारा गया है। रितिका सेज कि भैया मारा है तो वो हमारा अपना है, ऐसा कुछ वो बोलती है ना। लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई। ऑल दी फीमेल्स आउट देयर जो उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बच्ची भी हो 12-13 साल की, दे डोंट नो कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट करके उस लड़की को डरा धमका के प्रेगनेंसी में यूज कर रहा है फॉर व्यूज। लिसन टू हिज टॉक्सिक बिहेवियर। और उस रिकॉर्डिंग में मेरी टोन सुन लो, मम्मी की टोन सुन लो, सबकी टोन सुन लो भाई। नो वन इज डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। फिर वो वही क्लिप डालते हैं ना यूके के ही वीडियो से, आप देखिए। सर कोई बात किसके साथ करें? Did someone wait, did someone laugh? कोई बात सर कोई बात। यूके हंसा, ये उसी के पास सबसे पास में कैमरा है, तो मोस्ट प्रोबब्ली जो हंसने वाला होगा वो वही होगा, राइट? किसके साथ करी? किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज इन्होंने। अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारा है तो हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। फिर यूके जेरूसलम राइडर के अगेंस्ट में बने एडिट्स वगैरह पोस्ट करते हैं, एंड देन फिर ये एक स्क्रीनशॉट डालते हैं यूके जेरूसलम राइडर का, जो कि वो पोस्ट किए थे कब, लाइक आई नो लास्ट ईयर वो पोस्ट किए थे, आई थिंक जून जुलाई कुछ ऐसे टाइम पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जहां उन्होंने लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, MKC आई एम ऑन दैट स्टेज, आ जाओ BC जिसको चुन लेनी है, एक तरफा खत्म करूंगा सबको, एंड ट्रस्ट मी यू हैवंट सीन दिस अनुराग डोभाल बिफोर, इट्स ए वॉर, इफ यू टच माई फैमिली और माई मेंटल हेल्थ द गेम इज ओवर फॉर यू। फिर इसके बाद कलम इंक कुछ वॉइस नोट्स डालते हैं, आप सुनिए। और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी भाई। इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा, एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक है। बट वो तो अपनी फैमिली के लिए बोल रहा है ना, मे बी लाइक पैसा वाला सीन होगा कुछ। फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सी ना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीजें करी हैं, ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना। बट ये किसके लिए डाली है? इज ही सेइंग लाइक अपनी फैमिली को? इज ही सेइंग इसकी फैमिली इज लाइक हिज वाइफ, और ही सेइंग लाइक फैमिली मतलब मम्मी पापा, मतलब यहाँ पे फैमिली का भी तो मीन दो हो सकते ना यहाँ पे, लाइक अपनी फैमिली, लाइक फॉर पीपल से ना कि आफ्टर मैरिज तुम्हारा वाइफ एंड तुम्हारा हस्बैंड लाइक तुम्हारी एक नई फैमिली होता है, तो विच फैमिली लाइक ही इज एम्प्लाइंग, मतलब कि मैं सबको दूंगा, खत्म कर दूंगा, मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा, और नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। नकली भाई, फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी चीजें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस भाई। इसने बंदों को करने पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ भाई। ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेता है? इसने क्लियर धमकी दी है हमें। और भाई इससे पूछो, जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसने कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली, इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है, तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज में हूँ BC जिसको चुन लेनी है, एक तरफा खत्म कर दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वॉर इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई? रितिका वाली या हमारी?
अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो इसने रितिका की माँ को क्यों मारा, इसने रितिका को क्यों मारा, इसने खुद को की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूँ? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। और भाई इसका तेज दिमाग ना समझना कि इसने आखिर में क्या डाला, इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। भाई इसने गिव अप इसलिए करा, इसमें प्रूफ ही नहीं है भाई। इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार, वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे बात करते हैं, चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से। बंदा बोल के चला गया भाई, ऐसे तो मैं बोल दूँ भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या? नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे नहीं मानोगे ना यार। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं, वो जो इसने अपनी गाड़ियाँ बेची हैं, इसने गाड़ियाँ बेची होंगी मुझे पैसा देने के लिए, ऑब्वियसली बात है। तो फिर इसने शादी के टाइम पे या जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई? बाइक कौन सी बेची इससे दिखाओ तो। इसने बाइक मांगी है भाई वापस। भाई ऑल्सो मैं ना धीरे धीरे चीज़ रजिस्टर कर पा रहा हूँ। ये भाई 2 घंटे का रोना रोया है भाई ने, पता नहीं क्या क्या बोल के। सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो, वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पूछ दी CCTV कैमरा फुटेज कि ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊँगा, तुम कौन होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13वीं के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज़ कि हम आएंगे, हम चीज़ें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयाँ बांट रहा है भाई, ये इतना बेच रहा है ना व्यूज़ के लिए। इसने उस महीने के अंदर मिठाइयाँ लेके गया ये जिनके घर डेथ हुई है, समझ रहे हो? उसको नीच था इसके व्यूज़ की। और ये क्यों आया भाई उस दिन घर, मैं बताता हूँ। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊँगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ है, मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज़ को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज़ वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन माँ बाप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये तो कट के चीज़ें बता रहा है भाई, जो मैंने चीज़ें बोली है ना भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। एंड भाई ऑल्सो द थिंग्स इज, रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई हैं कि ही वाज विद अनदर गर्ल। ये चीज़ें भी आई हैं भाई, क्योंकि रितिका के आप रिपोस्ट चेक करोगे ना, उसने रिपोस्ट चेक शेयर करें कि भैया ने चीट भी करा, भैया ने ये भी करा, भाई वो सब नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, इसे पता था रितिका भी अगर सच बोलेगी तो फ्लिप हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई वो बोलेगी नहीं बोलेगी, आई होप वो बोले और इस चीज़ से बाहर है, वरना मेरे पे तो सब चीज़ है भाई, रितिका की साइड से भी सब प्रूव कर दूंगा जो ये केस वगैरह का चल रहा था। सो थिंक इन दैट वे ना भाई, ये क्या कर रहा है। एंड भाई रितिका, अर्पित, नीटू, बाली, इन्होंने 15 नवंबर को मेरे से माफी मांगी है। रितिका ने एक स्टोरी भी डाली थी बर्थडे पे विश करते हैं मुझे कि मन्नू भैया थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप नहीं होते ये वो सब करके। भाई वो स्क्रीनशॉट मेरे को मिल नहीं रहा है, बट अगर वो किसी ने स्टोरी देखी होगी तो वो उसे पता होगा भाई मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। तो भाई मैंने ये सब कुछ करा, तो रितिका मेरे को बर्थडे पे विश क्यों कर रही है भाई? मेरे को समझाओ ना, रितिका ने केस वापस क्यों लिया भाई? एनीथिंग कुछ लॉजिकल सेंस कर रहा है इस बंदे की बात में? बस आया रोया और चल दिया। और भाई इसकी कुछ ब्रो से इस इंटरनेट के बाद हर चीज़ से भरोसा उठ गया। एक साइड की स्टोरी जाने आ रही है, बच्चे हैं भाई वो टोटली, मेरे को तो कुछ बोला भी नहीं है कि भाई राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाई वो गलत इंसान था भाई, तो भाई तो लक्ष्मण भी था, भाई तो विभीषण भी था भाई कि गलत को मरवाया। तो भाई जब तक था तब तक लक्ष्मण, अब विभीषण भाई गलत किया तो भाई मारो भाई, क्या भाई किस बात की सिंपैथी भाई? मेरा सिंपल रूल है भाई, जो गलत है गलत है, इवन इफ इट इज मॉम और डैड। और मैंने क्लियर प्रूफ्स देके नॉकआउट कराया भाई। ये बच्चे ये फेक पीआर कब तक चलाओगे भाई? कम ऑन भाई, ग्रो अप भाई। वो बच्चियां हैं भाई, 12-12 साल की बच्चियां मेरे को मैसेज कर रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों करा, माँ बहन की गालियां भेज रही हैं 12 साल की बच्चियां। डू दे इवन नो कि रितिका के साथ क्या चल रहा होगा? और इनको जब फ्यूचर में कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा मिलेगा ना भाई, दे विल फ्लिप भाई, दे विल फ्लिप। आप समझ रहे हो भाई मैंने कितने प्रूफ दिया? रितिका को मारा, एक्सेप्ट किया, रितिका मम्मी ने एक्सेप्ट करा, रितिका के ताऊ जी ने एक्सेप्ट करा, कर सकता है भाई। यू वांट मोर प्रूफ? इससे ज्यादा मैं सब कुछ आ सकता हूँ भाई सामने, बट दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज रितिका इज प्रेग्नेंट भाई। इस बंदे ने ये तक नहीं सोचा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं ये कर देता हूँ भाई। ये इससे पूछो ना भाई, ये 9 महीने तक अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं था? अरे इससे सवाल पूछो ना, ये कहाँ था 9 महीने? इसने अपना बच्चा क्यों नहीं पाला? क्योंकि बच्चे से व्यूज नहीं आए भाई, समझो। व्यूज नहीं आए तो बीवी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया भाई इस नीच इंसान ने। इसके बाद वो UK07 राइडर के ही वीडियो से ये वाला स्क्रीनशॉट डालते हैं जहां उन्होंने लिखा हुआ है, कलम इंक ने मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी भी नहीं दी और उसकी गिफ्ट डीड करवाने की कोशिश कर रही। इतना सब कुछ झेलने के बाद मेरी मेंटल हालत बहुत खराब हो गई थी। सो मैं मनाली चला गया रितिका के साथ, लेकिन फिर भी बैक एंड पर ये और श्रेया खंदूरी बहुत परेशान करने लगे मनाली में भी। फिर कलम इंक लिखते हैं, लॉल भाई कुछ भी लिख रहा है कि मैं फोर्स किया फॉर गिफ्ट डीड, वेट लेट मी सेंड इन द फुल SMS दैट इज सेंट इन फर्स्ट। एंड देन फिर वो वही स्क्रीनशॉट डालते हैं जो UK07 राइडर अपने फादर को भेजे थे, पापा को, जो कि मैं ऑलरेडी वॉइस नोट्स डालते हैं। भाई दिस इज द मैसेज दैट ही सेंट टू डैड। जब इसने ये पुश कर दिया था ना, जब रितिका ने भी इसे छोड़ना शुरू कर दिया था, देन ही टेक्स्ट डैड, ये सब और ऐसे पढ़ लोगे भाई। इसमें सॉरी लिखा है और ये इसमें लिख रहा है आई रियली लव्ड यू एंड कलम अ लॉट, और मैंने जितना कुछ है सब कुछ गिफ्ट कर दिया। कल शराब लेके आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना फिर मैं NGO को देकर चला जाऊंगा। तो भाई नाउ आस्क हिम फॉर द प्रूफ्स। अगर मेरे नाम सब कुछ है, जैसे इसने बोला 6 करोड़ 8 करोड़, तो उसका कुछ प्रूफ होगा भाई। मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मेरा 8 करोड़ निकले कहीं से, है ना भाई। और अगर इसने NGO को दिया तो वो भी दिखा दे भाई, और जहाँ मैंने थ्रेट करा वो दिखाए, बोल के चल दिया भाई। कुछ तो बताओ कि प्रूफ की मतलब भाई मेरे पे अगर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी, तो मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई। मैं कह रहा हूँ अगर कोई इनकम टैक्स में है, मेरे पे छापा मारोगे, मेरी प्रॉपर्टी निकल जाए भाई ज़्यादा, या एक पैसा मेरा हराम का निकल जाए भाई, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा भाई कि मैं गलत था। और वीडियो भाई मैं शदाब भैया का भी डाल दूंगा कल परसों पे, जहाँ पे शदाब भैया खुद कहते हैं कि ये सब चीज़ें ये मांग रहा है भाई। कहाँ भाई कॉमन सेंस भाई, कहाँ मैंने कहाँ लगाया भाई इस पर फोर्स? इसकी अनरियल बातें सुनना कि कोई तो रील देख रहा था मैं इसकी, अभी कट के आ रही है कि कलम ने 4 करोड़ मांगे, 8 करोड़ मांगे, 9 करोड़ मांगे भाई। प्रूफ डाले। शदाब भैया को इसने बोला ना कि इनको बैंड बजा देना, इनको जीने लायक मत छोड़ना। तो भाई शदाब भैया से मैं पूछना चाहूँगा, शदाब भैया को टैग करो भाई, आस्क हिम की प्रूफ दिखाओ शदाब भैया जहाँ पे कलम ने 8 करोड़ की पेमेंट ली है या 4 करोड़ व्लॉग में आने के लिए। 4 करोड़ तो इसने कभी कमाई भी नहीं व्लॉग से भाई, कैसी अनरियल बातें करता है ये। और भाई ये मनाली चला गया। सो आस्क हिम कि मनाली जाने के बाद इसे मैंने तंग किया ना, तो उस बीच कोई मैसेज, कोई कॉल कैसे तंग किया मैंने? कबूतर तो भेजे नहीं होंगे भाई इस पर,
मैं इसके आसपास आया हूँ उस टाइम पे भाई, अगर कोई यहाँ पे है जो ट्रैक कर सके लोकेशन, आप मेरी मनाली की लोकेशन दिखा दो भाई पिछले 1 साल में। अब ये कुछ भी बोलेगा भाई, समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई कि भाई अगर मैंने इसको मनाली भी पीछा नहीं छोड़ा तो या तो मैंने इसको कॉल टेक्स्ट या वहाँ जाके धमकाया होगा, उस चीज़ का कोई प्रूफ, मेरी लोकेशन मनाली की या किसी चीज़ का प्रूफ। भाई कबूतर तो नहीं भेजे होंगे मैंने कि भाई कबूतर जाओ UK07 राइडर से प्रॉपर्टी मांगो। भाई प्रॉपर्टी से मेरे नाम करी, वो भी मेरे वापस, इसलिए आप हमें चीज़ दो भाई, मैं एंड कर दूंगा भाई ये चीज़। और भाई मेरे को ये चीज़ जतानी भी नहीं थी भाई, अभी नहीं जताऊंगा भाई, बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के, भाई मैंने इसके बिग बॉस की हेट संभाल लिया है। कह रहा मैंने 4 करोड़ दिया भाई, 4 करोड़ दिए इसने बिग बॉस संभालने के मुझे। भाई आप इसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहा है, मेरे को 4 करोड़ देगा। इसने एक और चीज़ प्रूफ करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए। भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो, इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए, मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा भाई, मैसेज में डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी गाड़ी लेके चले गए। भाई प्रूफ, गाड़ी बेचने का प्रूफ, लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है, कुछ भी कह रहा है भाई, कुछ भी भाई, नशे लाडले। और भाई ये ना इसका बहुत पहले से था भाई, आफ्टर दैट सब जो है ना मेरे ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस एट नेक्स्ट लेवल। भाई द रीजन बंदे कह रहे हैं you know like the proofs are so much कि even you can just change the like like see like reaction लोगों के जो change हुए हैं। ये कल हमने पहले क्यों नहीं बोला? like I mean जब मैंने वो वीडियो देखा था तब मेरा अलग like POV था, right now is different and I feel like he is trying to manipulate everyone। like जो तुमने do you guys know Lelouch, like वो anime characters होते हैं जो पूरा plan करते हैं, like Light Yagami type shit that he knows, or maybe he has some mental issues। इसको लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है बट हुआ नहीं है, बिकॉज इफ लाइक एट दिस पॉइंट एवरीवन, जितने लोग अभी अनुराग ने नाम लिया, एवरीवन इज सेइंग कि अनुराग की गलती है। इट जस्ट रितिका जी अगर आके इफ रितिका कमेंट सेज दैट ओ ही ट्राई टू किल मी, ही इज डन, पहले क्यों साथ देगा था? बिकॉज भाई हम like literally, can you please recap? I just joined, check the highlight on YouTube tomorrow bro। and see the thing is that you cannot justify beating अपनी वाइफ को with anything। अपनी बीवी को पीटना तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो भाई with anything, वहीं पे तुम गलत हो जाओगे भाई। so yeah, मेच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा बट ही गॉट टू। बढ़िया अच्छा, this is what happens when you do drugs, like literally उसने पूरा वीडियो नशे में ही बनाया है and I don't know अभी तक ये होश में आया है कि नहीं आया है, बट he literally did something जो इंटरनेट पे एक निगेटिव इंपैक्ट डालेगा इफ ही इज एक्चुअली फकिंग लायर। बिकॉज भाई ये लाई छोटा मोटा लाई नहीं है, इवन कलम इज अ बिग आर्टिस्ट जितना मैंने देखा भाई, ये ड्रामा बहुत बड़ा जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम पे कोई भी यूट्यूबर पे भरोसा नहीं करेगा अबाउट इतना सीरियस चीज पे। अब आप इसकी चीज देखोगे, इसने हर एक चीज ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड, देन वो थप्पड़ वाला सीन, ही क्रिएटेड द सेम सीन विद पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई, देन यू मेड सम चैनल लफड़ा ब्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके, देन ही अगेन फ्लॉप, देन जट प्रभजोत वाला, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज? तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है, द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स। अब डू यू अंडरस्टैंड चैट, अब डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई ऑलवेज से कि मुझे एल्गो के अकॉर्डिंग वीडियोस नहीं बनानी है। आई रियली वांट टू मेक व्हाट आई थिंक इज ओके फॉर मी, बिकॉज व्हेन यू गो विद एल्गो तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम कितने गंदे इंसान बनते चले जाते हो। और मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा भाई, मैंने अपने आप को ही चेंज होते हुए देखा है फॉर व्यूज। मैं कितना गंदा इंसान बन जाता हूँ भाई, दूसरे लोग कितने गंदे इंसान बन जाते हैं। एंड जब वो सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें हिट होता है ना, तब इट्स लाइक यू नो एल्गो मीन्स लाइक द वीडियोज विच वर्क्स, द थिंग्स विच वर्क्स। समझे? आपको पता होता है भाई क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या क्या नहीं चलती हैं। एंड वो चीज बहुत खराब है, बिकॉज तुम ये नहीं देखते यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म को ना तुम्हारे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब को सिर्फ फर्क पड़ता है तुम कितने व्यूज ला रहे हो। बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ स्ट्रीमर कैन बी अ रियली बैड थिंग तुम्हारे इंसानियत के लिए। बिकॉज लोग ना आउट ऑफ टच होते हैं। आउट ऑफ टच मतलब ये है कि दुनिया नहीं देखी होती। मैं भी उसका एक एग्जांपल हूँ। छोटी सी दुनिया है, तुमने उतना ही देख रखा है। 4 आदमी आते हैं, 4 अच्छी बातें करते तुम्हारे बारे में, लाइक यू नो ओ बिग फैन ऑल दैट शिट, एंड यू जस्ट लिव इन अ स्मॉल बबल चैट, लाइक यू नो दैट वेरी स्मॉल बबल, जहाँ पे यू लाइक एवरीथिंग जो तुम्हें लगता है, जिसके बारे में तुम सोचते हो इज लाइक यू नो हाउ आई कैन बीट दिस पर्सन, हाउ कैन आई बी बिगर देन दिस पर्सन, मैं और बड़ा कैसे हो सकता हूँ और पैसा कैसे कमा सकता हूँ, दिस एंड दैट। जब ये था मैंने ब्लॉग भाई बिग बॉस में संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए। भाई 3 साल हो चुके मेरे आलम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई, इसकी हरकतें हैं। 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई, और मेरे पे गाने में कहने के लिए इतना गुस्सा ना भाई, यार सो कि मैं डालूंगा, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई। मेरे को कुछ भी बोले, कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया, कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी के लिए। भाई करा क्या हमने? केस तूने मारा हम पे,
घर से इसने हमें निकलवाया। भाई इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भाई इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक, भाई इसके गाने उसने सबने देखे होंगे। ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन, जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिक आल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई। और इसने बहुत शातिर तरीके से ना वो सब फ्रेम करा है जो इसने आज डाला है ना भाई। तुम देखो इसने प्रूफ तो कहीं नहीं दिए। मैं चौरी बात करते हैं, इसने प्रूफ दिया, कहीं प्रूफ मांगो भाई इस बंदे से, प्रूफ इसने भाई ने कहीं नहीं दिए। भाई आया भाई 30 मिनट रोया, उसके बाद भाई ने गंदी सी लड़ाई की वीडियो लगा दी, उसमें भी हम ही सही है भाई। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी नहीं बट रही भाई। ये एक चीज़ दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, आई लीव दिस शिट भाई, आई लीव दिस शिट। ये एक चीज़ मेरे खिलाफ प्रूफ कर दे भाई। ही फ्लिप्ड भाई, ही फ्लिप्ड लाडले मियाऊं। और भाई जो ये दिख रहा है ना ओह ना, ये क्या था, ये क्या था, व्हाट डिड ही डू? यार ये तो सीरियस चीज में मियाऊं गप 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 कौन करता है भाई? लाइक व्हाट द फक, ओ माय गॉड भाई, दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल भाई। आई लव यू भव्या लिखा है इसने, नहीं भाई आई लव यू भव्या है भाई। मैं इसके हरकत बताऊंगा, इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया है भाई, आस्क भव्या, इसलिए भव्या ने मेरे को टैग करा है भाई। ही सो डिप्लो, इसे पता था भव्या अगर सच बोलेगी, भव्या के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ये फंस जाएगा। तो व्हाट ही प्लेड स्मार्टली वाज, भव्या ऋतिका से डर था क्योंकि मेरे सामने ये कर सकता ना, मेरे को आधे अधूरे मेरी चैट स्वैप करके एडिट करके दिखा के क्लीन निकल जाता। बट इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया था भाई, और भव्या ने वो पोस्ट भी करा था, एंड ही क्लेम्स इट कि इसने उड़ाया है भाई। दुबई में एक बंदा है भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई इसके बारे में, इसने भव्या का सब कुछ उड़ा दिया भाई क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे भाई। दिस इज ही इज दैट मच जेलस भाई। इससे पूछो ना भाई क्यों नहीं है इसके साथ वाले साथ में नीटू, बाली, अने, हर्ष, भव्या, या जो पहले भाई एक बंदा माँ बाप तक साथ नहीं रहे भाई, और तुम्हें लगता है ये बंदा रियल है? फिर यूके जोसेफ राइडर का एक और रील पोस्ट, दिस कैन बी 100% ट्रू। लाइक आई हैव मेट बीच में जब मेरे कुछ अकाउंट्स डिलीट हुए थे ना, लाइक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तब ये जो बैनर्स होते हैं उनसे मैंने बातचीत करी थी, एंड उन्होंने मेरे को बताया था कि दे वर्क विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, एंड जो भी उनके बारे में बुरा बोलता है उनका अकाउंट उड़ा देते हैं लिटरली। तो दिस कैन बी ट्रू लाइक दैट, इसने उड़ाया हो। लाइक आई मीन बैनर्स होते हैं भाई, बैनर्स को पैसे देना होता है भाई, बस वो उड़ा देते हैं भाई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स। बहुत ईजी चीज़ है भाई उड़ाना। पोस्ट करते हैं जहाँ फिर वो लिखते हैं, पर ब्रो से ना भाई ने तो सारी गाड़ियां बेच दी थी, बीसी फिर से रेंट कर ली क्या? बेच तो इसने अब। ओ ही सिंह रेंट कर ली क्या? ओ माय गॉड मैन, भाई कलम इज गोइंग इनसेन भाई। अपनी इज्जत थी व्यूज के लिए भाई, यही था भाई। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, मैं शॉर्ट करके इसको नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं पूरा ही पोस्ट कर दिया। और बता दूं, भव्या भी एक वो रिप्लाई दी है ये एवरीवन व्हाट्सअप। पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ, और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं, अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ। ओके, भव्या इज द सेम गर्ल जिसके चक्कर में इसने उसको पीटा था, लाइक अपनी वाइफ को, कि लाइक वो तुम्हारे बारे में गलत बोल रही थी तो मैंने उसको पीट दिया, राइट? इजंट इट? हाँ ना? देन ट्रू, देन आई मीन इट्स जस्ट अ प्रूफ दैट ही लाइड। इस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है, और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं, सब चीज़ें आपको विद तेरा कौन मुझे। फिर इसके बाद भव्या वही कलमिंग जो रिप्लाई वगैरह किए थे ब्रॉडकास्ट पर, उसको शेयर की थी ना। खैर यही है भाई पूरा मैटर। क्या सोचते हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद Yeah, chat. Now give me your opinion. Boss New Year में Electro I know तो क्या बात कर रहा है? I've already seen that. Chat, tell me what do you guys think? Even Raja Blog did the same thing. Wow. First of all, W Newsboy. Yeah, like actually मैं. Yeah, see, let's talk about the situation. I am actually sad कि भाई whole story पूरी change होगी, because मैं morning तक UK के लिए sad था कि like उसकी family कितनी toxic है. But now I see तो it's fully different. Alright guys, I'll see you in the next one. Okay. Bye bye.